हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर, आज का जो अध्याय है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है। स्वयं भगवान अपना रूप बता रहे हैं। ये अध्याय का नाम क्या है? विश्व रूप संदर्शन योग। और यानी विराट रूप जिसे हम कहते हैं, वो विराट रूप भगवान स्वयं बता रहे हैं यहाँ पे। मेरा विराट रूप ऐसा है, आप लोग जानो मुझे। अब हम और एक आप सभी का वंस अगेन स्वागत। आज नवरात्रि की और आज कल का भी, दशहरे का भी सुबह क्या बोलते सुबह का क्या बोलते हैप्पी दसरा वंदना, विशिंग यू वी ऑल फ्रॉम आप सभी को दिल से एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज के बाद में आज का वो जो कल जो हाफ ऑफ द क्लास लिए थे, वो अपन कल हाउ टू कंट्रोल द माइंड, वो आज कंप्लीट कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रशांत शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी, आप म्यूट पे है शायद, कोई बात नहीं। तो आज के अध्याय में स्वयं भगवान को जब अर्जुन ये पूछते हैं कि भगवान आप कल कल तक जो जो हमने बताया, स्वयं भगवान बताए मैं ये हूँ, मुझ में ये मुझको ऐसा जानो, मैंने इसको बनाया है, मैंने इसको बनाया है, सब डिटेल में बताए भगवान। अब अर्जुन को एक शंका आ गया। क्या शंका? भगवान कृष्ण आप सब कुछ है बोल रहे, तो फिर आपका वास्तविक रूप मुझे बताइए। अब वास्तविक रूप भगवान का जैसे ही वो डाउट से जब वो पूछने लगे, स्वयं स्वयं भगवान अपने बारे में बता रहे। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो स्वयं भगवान अर्जुन, स्वयं भगवान का जो वास्तविक रूप है, अर्जुन क्या बोले? मैं तो आपको कृष्ण बन के देख रहा हूँ, ये रूप मुझे दिख रहा है, लेकिन मेरे को आपका वास्तविक रूप बताओ। मेरे को उस वो देखने का डिजायर, अभी मेरे को वो देखना है प्रभु जी, मेरे को कैसा भी आप भगवान मेरे को रूप बताओ। अब भगवान आगे क्या कर रहे हैं? अब ये संशय, ये जो संशय अर्जुन को आया, अर्जुन ने भगवान से क्यों पूछा? विराट रूप जो यूनिवर्सल फॉर्म बताते हैं, क्यों क्यों दिखाओ बोल के पूछे। क्या? अब हम समझेंगे इसके बारे में। क्या उनको कृष्ण पे संदेह था? पहला, अरे भाई ये कृष्ण पे संदेह है मेरे को, ये डाइनो जो भी बोल रहे, मैं ये बनाया, मैं ये बनाया, मैंने सूर्य को गीता समझाया, इतने लाख साल पहले मैंने सूर्य को समझाया, और मैं ही सृष्टि करता हूँ। क्या डाउट आया क्या? अर्जुन को ये बताओ, आपका रूप जैसे ही बताओ बोले। नहीं, सेकंड, वह दुख दुख को खास मानता था, सॉरी, वह खुद को खास मानता था। यानी मैं आप मैं मेरे को इम्पोर्टेंस दो। मैं आपको देखना चाह रहा हूँ, मैं कुछ बड़ा हूँ। जैसे कि राजा क्या करते, आप ये डायरेक्शन देते, बॉस क्या करते, सर्वेंट को डायरेक्शन देते। तो अर्जुन क्या डायरेक्शन दे रहा भगवान को? नहीं, अर्जुन ने कभी डायरेक्शन नहीं दिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, कलयुग में हर कोई क्या समझते, नहीं नहीं भैया, कृष्ण भगवान तो द्वापर युग में जन्म लिए, वो कैसा सूर्य को और चंद्रमा को
और ये सृष्टि के रचयिता कैसे है, हम तो नहीं मानते। तो ऐसे जो बद्ध जीव है, जो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान स्वयं ये सृष्टि का रचयिता नहीं है, तो उनकी उनकी आंखें खोलने के लिए उन्होंने अर्जुन अपने लिए है, जो बद्ध जीव हम लोग है कलयुग में, ऑलवेज डाउट एक क्वेश्चन मार्क रहता कि कृष्ण भगवान ही सब कुछ है या नहीं है। उसके लिए अर्जुन का ये प्रश्न हमारे लिए है कि आपका मेरे को वास्तविक रूप बताओ भगवान। अब भगवान कितना अच्छा रूप बताते हैं। अब रूप तो, अब जनरली जनरली अगर कोई बोले कि मैं भी एक भगवान हूँ, हाँ मैं ये फलाना योगी हूँ, मैं फलाना महाराज हूँ, मैं फलाना बाबा हूँ, मैं भी ये कलयुग में कल्कि का अवतार हूं, नहीं तो मैं भी ये भगवान हूं। तो हमें भी क्या करना चाहिए भैया, आप अगर भगवान है ठीक है, तो आपका वास्तविक रूप बताओ। आपका भी जो विराट रूप है, जिसमें आप में आप सब कुछ समा लेते हैं, मुझे वो रूप बताओ। जैसे ही वो नहीं बताएगा, समझना कि ये गलत है। ये जो रूप, ये जो अपने आप के बारे में जो लोग प्रशंसा कर लेते, मैं ये हूँ मैं ये हूँ, ये सब गलत है, ढोंगी बाबा है ये सब, बल्कि हमारा हमारा सोच वैसा रहना चाहिए। अब हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। नेक्स्ट चौथे श्लोक में क्या 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 बोल रहे, मेरे को अगर आप समझ रहे कि मैं उसका योग्य हूं, मैं आपका विश्व रूप देख सकता हूं, प्लीज प्लीज मेरे को वो रूप बताइए, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे। अब ये आगे बढ़ेंगे। जनरली हम भी बोलते भगवान क्यों नहीं दिख रहे, अरे भगवान क्यों नहीं दिख रहे, हमारे में भी वो काबिलियत आना कि भगवान को हम प्रसन्न करना। हम ये बद्ध जीव जो आए यहाँ पे क्यों आए, ये जानना, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए आए हम। ये सिर्फ भोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हम लोग जो भी कर रहे टाइम वेस्ट पूरा हम हमारे लिए भोग में लगा दे रहे, इंद्रिय तृप्ति में, इसके लिए नहीं है, इसका ओनर नहीं होते हम, ना तो घर के ओनर है ना तो किसी के भी ओनर है। अब एक छोटा सा तस्वीर आपके सामने है। इतना बड़ा सा ये तस्वीर में क्या दिख रहा आपने को, एक छोटा सा एरो, वो एरो भी दिख रहा, एक छोटा सा डॉट दिख रहा हमारे को। तो एक्चुअली ये डॉट क्या है प्रभु जी, यानी अगर अगर ये हमारा छोटा सा क्या है, ये वास्तविकता में देखे गया तो ये तीर के पास स्थित छोटा सा सफेद बिंदु हमारा ग्रह पृथ्वी है। अगर हम जैसे कि टेलीस्कोप ऐसा कुछ भी साधनों से अगर हम देखेंगे, बड़े बड़े प्लैनेट्स, जितने भी विशाल प्लैनेट्स कैसा दिखते हैं, छोटे से बिंदु, ये जो स्टार्स है छोटा सा दिखता है। इवन सूरज को हम कैसा देखते हैं, पहले तो रोशनी दिखता, बाद में और डीप में देखे तो एक छोटा सा प्लेट है, राउंड प्लेट है ऐसा समझते। लेकिन वास्तविकता में सूरज ग्रह कितना बड़ा है। इवन अर्थ भी छोटा दिखता, बाहर से देखा गया तो, सैटेलाइट से देखा गया तो अर्थ बहुत छोटा दिखता, लेकिन वास्तविकता में अर्थ बहुत बड़ा है। वैसे ही हम भी सार्वभौम भौनिक भौमिक रूप में ऐसे हजारों ग्रह है, यानी ऐसे अर्थ के वैसे ये धरती, ये जो अर्थ के वैसे ऐसा कितने की यूनिवर्स में ऐसे कितने की गैलेक्सीज है, और कितने की भिन्न 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 ये ग्रह है। वैसा ही अब आगे बढ़ेंगे। अब सामान्य दृष्टि प्रभु के लौकिक रूप को नहीं देख सकती। ये इतने बड़े हैं, जब ये चांद सितारे सूरज, ये ग्रह, तो इसको बनाने वाला कितना बड़ा रहता, बहुत बहुत बड़ा रहता। हम उसको हमारे हमारी जो आंख है, वो आंख से हम देख ही नहीं सकते, उतना उतना बड़ा रहते हो। अब आगे बढ़ेंगे, आकर क्या बता रहे, भगवान ने कहा हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। हरि बोल। अब भगवान 5वें श्लोक क्रमांक के श्लोक में क्या बता रहे हैं, ठीक है, आपने जब रिक्वेस्ट किया मेरा मेरा वास्तविक रूप बताओ, बोले ठीक है मैं बताता हूं तुमको अर्जुन। अब आगे बढ़ेंगे, आगे
अब ये वास्तविक रूप जैसे ही भगवान का बताया गया, बताने से पहले अर्जुन को क्या चाहिए, जैसे कि हमें भी, हम डायरेक्टली हम सूरज को नहीं देख सकते, तो एट ए टाइम भगवान के जैसे ही विराट रूप का अगर हमें दर्शन करना है, एट ए टाइम एक 1000 सूरज की रोशनी कितनी आती, उतनी रोशनी वहां से प्रकट होती। तो अब वैसे वही जब हम एक छोटे से एक सूरज को हम नहीं देख सक रहे, हाँ, एट ए टाइम 1000 सूरज की रोशनी क्या हमारे आंख देख सकते क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं देख सकते। तो अब हम इसलिए क्या करें भगवान, अब आगे देखेंगे। हे भरत, लो तुम आदित्य वसुओं रुद्रों अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें मेरा विश्व रूप बताऊंगा। वो विश्व रूप में आप क्या क्या देखोगे? आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, और विभिन्न विभिन्न रूप जो आप पहले कभी भी नहीं देखे, यानी तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना तो सुना है। ऐसे भी रूप मैं अब आपको बताऊंगा, आप जस्ट देखो। अब जैसे ही अभी जब भगवान इतना 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 अपने आप को एक्सपैंड हो गए, तो वो भगवान है ना इतना बड़े हो गए, वो भगवान के जब जैसे ही वो अपना रूप बताने लगे कि पहले दिव्य दृष्टि दिया गया किसको? अर्जुन को। क्यों? सामान्य दृष्टि से हम भगवान को देख नहीं सकते। तो प्रभु जी क्यों नहीं देख सकते सामान्य दृष्टि से? सिंपल एग्जाम्पल सूरज का। सूरज को जब हम नहीं देख सकते, भगवान जो 1000 सूरज की रोशनी एट ए टाइम आ रहा, वो हम देख नहीं सकते। तो जब उनको बताया गया ये जो चेहरे हैं यहाँ पे भगवान के आसपास में जितने भी चेहरे हैं, वो कभी कोई देखे भी नहीं। वो कितने लाख साल पहले क्यों जन्म लिए, किसका संहार करने जन्म लिए, किसका उद्धार करने जन्म लिए, हमें मालूम भी नहीं। हम लोग क्या समझते, भगवान के सिर्फ 10 अवतार है, 10 अवतार, जो 10 अवतार हम लोग, हमारा नॉलेज 10 अवतार तक ही सीमित है, लेकिन भगवान के इतने 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 अवतार है। क्यों? ऐसे ऐसे कितने की बार ये सृष्टि का सृजन हुआ, ये सृष्टि का विनाश हो गया, यानी ऐसा कितने की बार भगवान अपने लीला लीला अवतार के लीला अवतार बोलो या युगा अवतार बोलो, कितने की अवतार वो जब भी उनको आना पड़ा, आए, जो भी काम करना पड़ा वैसा पूरा सारा आकाश भगवान के अवतार, भगवान के चेहरे से, कृष्ण भगवान बीच में, बाजू जितने भी अवतार भगवान ने लिया, जिन्हें पूरा आकाश पूरा भर गया। सिर्फ किसके? भगवान के अवतारों से इतना 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 इतने अवतार ले लिए भगवान। अब और आगे बढ़ेंगे। हे अर्जुन, 7वें क्रमांक के श्लोक में क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तक्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, हरि बोल, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यह एक ही स्थान पर चर अचर, यानी है जो पहले भी जो हो गए, ऐसे कितने की रूप है वो भी देख लो, और आगे भी जो आने वाले हैं रूप, वो भी मैं तुम्हारे को बता रहा हूं अर्जुन, तुम देखो। भगवान, हम लोग क्या क्या समझ बैठते भगवान कृष्ण को? नहीं नहीं, कृष्ण तो सब भगवान से तो बड़े नहीं है हो सकते। तो स्वयं भगवान सिद्ध कर दिए ये चैप्टर में, ये अध्याय में। देखो मेरा रूप, वास्तविक रूप जानो, पहचानो। मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं, मेरे को ऐसा ये पृथ्वी में मैं जन्म लिया, मेरा मृत्यु हो गया, मैं चले गया, ये सब गलत धारणा में मत रहो। मैं अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हो सकता, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, तो मैं वो हूँ। वो चीज जान लो आप लोग। ये नॉलेज किसको दे रहे प्रभु जी? हमें दे रहे।
यस हम लोग डायलेमा में रहते, कंफ्यूजन में रहते, किस रास्ते पे जाएं, ये करें, इनको माने या उनको माने। तो स्वयं भगवान बता रहे हैं, भैया मैंने देखो मेरे इतने सारे रूप है, पूरा आकाश भर गया मेरे रूपों से। पहले जो मैंने अवतार लिया वो, और आगे भी जो अवतार लेने वाला हूं वो भी रूप आपको मैं बता रहा हूं। अब आगे बढ़ेंगे, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किंतु तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। तो स्वयं भगवान बता रहे हैं कि भैया आपका जो मानव के जो आंख है, मेरे को भगवान नहीं दिख रहे, भगवान नहीं दिख रहे, मैं डेली इतना पूजा कर रहा, इतना तपस्या कर रहा। भैया तो इतना आसानी से भगवान जब चाहे तो ही उनका उनका दर्शन हम कर सकते, बिना उनके मर्जी से उनका दर्शन प्राप्त नहीं होता। तो वैसा जब कृष्ण भगवान अर्जुन पे अपना दया यानी अपनी करुणा से उनको क्या करे, ठीक है मैं मेरा वास्तविक रूप बताता हूँ, देखो मैं तुम्हारे को दिव्य दिव्य आंख दे रहा हूँ। अब ये दिव्य आंख से अब आप क्या करो, मुझको देखो। तो एट ए टाइम प्रभु एक डाउट आया, प्रीवियस क्लास में एक माता जी ने पूछा, प्रभु जब दिव्य रूप बताए तो अर्जुन तो देखे दिव्य, उनको दिव्य आंख है, उनको दिव्य दृष्टि जो बताया गया था, जो बताते हमें दिव्य दृष्टि दिया गया, ये दिव्य दृष्टि और किसको दिया गया? तो व्यास देव ने किसको दिया? स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा, संजय उवाच, यानी संजय को सब चीज वो वहां राज्य पे बैठे बैठे अपने राजा को बताते जा रहे, धृतराष्ट्र को। तो संजय को भी दिव्य दृष्टि है। प्रभु जी और किसको है दिव्य दृष्टि? तो जो तपस्वी है, जैसे कि व्यास व्यास देव, व्यास मुनि, और वैसे के जो सिद्धि सिद्धि संत, जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई, जिनको दिव्य दृष्टि है, वह सब ये रूप को देख रहे थे। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, जिनको भी दिव्य दृष्टि रहता वो ही ये रूप को देख सकते, हर किसी की बात नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। अब एक छोटा सा एक जनरल एग्जांपल क्या है, अभी यहाँ पे एक चित्र है, चित्र में पहले तो देखा गया, क्या दिखा गया? सिर्फ कलर्स कलर्स कलर्स। तो जब एक स्पेक्स लगा लिए तो है ना, एक दृष्टि के लिए भगवान को देखना है, तो एक छोटा सा एक बताया गया कि इसमें वो हम हमारी भाषा में हम स्पेक्स कहते हैं, लेकिन वो दिव्य दृष्टि है। भगवान को आप वास्तविक चेहरा, वास्तविक रूप जानना है तो दिव्य दृष्टि रहना ही पड़ता। यहाँ पे ये पूरे आकाश में आप अपन लोग सब देख सकते हैं, ये जो रूप कभी हम कल्पना भी नहीं करे। कोई कोई रूप ऐसा दिख रहे कि ये तो रूप ऑलमोस्ट, हम आजकल हम क्या समझते, ऐसे तो राक्षस रहते, किसी के रूप में से, किसी के मुंह में से आंच आ रहा, किसी के मुंह में से इतना इतना भयानक रूप भगवान जब बताए, उनका वास्तविक रूप जब बताए, इवन अर्जुन भी देख के अर्जुन भी डर गए, अर्जुन डर के। अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुज वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। यानी अब जैसे ही ये इतना भयानक रूप अर्जुन को देखने को मिला, अर्जुन डरना डरना स्टार्ट, उनको कांपने लगे। भगवान मुझे डर लग रहा है, ये क्या तो भी है, इतना ये भयंकर रूप को आप क्या कर लो, मुझे ना, मैं नहीं देख सक रहा, मेरे को डर लग रहा। तो भगवान प्रसन्न होके क्या करे, अपना वास्तविक जो चतुर्भुज रूप है, चार भुजाओं वाला, वो रूप बताए। फिर नॉर्मल जो फाइनल फॉर्म क्या है, कृष्ण भगवान का जो सुंदर सुंदर रूप है, वो सुंदर रूप भगवान बताए। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी कृष्ण के इस रूप को देखने का कभी मौका नहीं मिला। अर्जुन को यह देखने को मिला क्योंकि वह बहुत बहुत शुद्ध भक्त है। हरि बोल। अर्जुन को क्यों बताए प्रभु जी, क्यों? तो अर्जुन एक तो सखा भी है, एक तो वेरी इंपॉर्टेंट
भक्त अपने आप को शिष्य बोले। हमने सीखा सेकंड चैप्टर में, मैं आपको अपने आप को सरेंडर करता हूं, अब आप मेरे गुरु हो, मुझे समझाइए, तथ्य क्या, ज्ञान दीजिए, वास्तविकता क्या है, मैं क्या करना क्या नहीं करना। तो जब हम भी भगवान को सरेंडर करते हैं तो भगवान स्वयं, उनके गुण, उनका सब चीज, हमें भी धीरे धीरे से ज्ञान आता है, कि भैया ये वास्तविकता है, जानो। अब तक आप नींद में सो रहे हैं, अब तक आप इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं। कल एक प्रभु जी पूछे, प्रभु जी क्या पूछे, प्रभु जी भगवान ही सब कुछ बनाए, भगवान ही रसगुल्ला बनाए, भगवान ही सब चीज बनाए, अब आप बोल रहे भगवान तो बनाए, फिर मैं खाऊं नहीं, कंट्रोल क्यों करूं, भगवान ही देखने के लिए ये सब चीज बताए, तो मैं क्यों देखते ये इंद्रियों को तृप्त क्यों ना करूं, एंजॉय क्यों ना करूं, ऐसा एक सवाल था। तो वो सवाल का सिंपल एक प्रश्न माता जी भी, प्रगति माता जी भी अच्छा दिए। क्या है वो, हमें हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, ठीक है, भगवान क्या करे, ठीक है, आपको कोई चीज आपके प्राप्ति में है तो वो आप उसको यूज करो, लेकिन आप क्या समझ बैठ रहे, अपने आप को उसका ओनर समझ बैठ गए, और वहां उसके ऊपर आशा बनाते जा रहे, उसके ऊपर मोह मोह बढ़ जा रहा, ये मोह। और जब ओनरशिप टेंडेंसी आ गई, मेरा घर, मेरी कार, मेरे परिवार, जनरली एक एक चीज, एक छोटा सा एग्जांपल, जब हमारा जन्म होते रहता, हम जब माँ के गर्भ में रहते, 9 महीने का जब समय रहता, तब हम हाथ जोड़ के भगवान को रिक्वेस्ट करते, भगवान प्लीज प्लीज, मैं यहाँ पे नहीं रह सक रहा हूँ, ये गंदगी में, यानी मल मूत्र सब चीज में, ये जो केमिकल जो भी है, मैं वहां पे नहीं रह सक रहा हूँ, भगवान मेरे को बाहर निकालो प्लीज प्लीज बोल के रिक्वेस्ट करते। तो जब भगवान को हम लोग क्या वचन देते, ठीक है, मैं बाहर निकले बाद में आपको याद रखता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आपको भूल नहीं जाता हूँ, ये मैं आपका दास बन के रहता हूँ, ऐसा हम बोल के क्या करते, बाहर निकलते। जैसे ही हम बाहर निकले, जन्म हुआ, माया देवी हमारे को जकड़ लेती, यानी हम ये प्रकृति के 3 गुण जो है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में बंधे जाते। जैसे ही जन्म हुआ, मेरी माँ, जैसे ही जन्म हुआ, मेरे पिताजी, जैसे ही जन्म हुआ, मेरे बच्चा, न मेरा लड़का, मेरी बेटी, मेरा बहन, मेरा घर, मेरी कार, मेरी बाइक, मेरी पत्नी, ये बंधनों में हम धीरे धीरे से जकड़ जकड़ के भगवान के लिए हम आए। एक्चुअली क्यों आए, भगवान की सेवा करते, बल्कि हम हमारे माँ के गर्भ में से निकले, लेकिन सेवा भूल गए, भगवान का नाम भूल गए, कहां से आए वहां जाते हम बोल के बोले। बट ये जो भोग करते हुए क्या हो गया, हमारा उम्र पूरा बिता दिए इसमें ही। तो दिस इज व्हाट क्या बता रहे यहाँ पे, अर्जुन को यह मौका दिया गया, भगवान का स्वरूप क्यों दिया गया, क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्त है। तो हमें भी क्या करना चाहिए प्रभु जी, शुद्ध भक्त बनना चाहिए। भक्त यानी भक्ति हमारे मन में, भक्ति हमारे मन से बिल्कुल सरेंडर होके, भगवान मैं आपका भक्त बनने के लिए रेडी हूं, तत्पर हूं, मैं आपकी सेवा के लिए रेडी हूं, ऐसे ऐसा हमारी भावना रहना चाहिए। अब हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा, यानी अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। हरि बोल, स्वयं बता रहे भगवान। यानी अनन्य भक्ति सिर्फ खाली आपको एक ही भक्त बनो, भक्ति करो, भक्त बनो, भक्ति करो, सेवा करो, मुझसे प्रेम करो। भगवान सिर्फ यही बताते जा रहे, हर चैप्टर में धीरे धीरे से हम अग्रसर जैसा जैसा आगे बढ़ते जा रहे, स्वयं भगवान ये नॉलेज दे रहे कि भैया भक्ति करो, मेरे भक्त बनो, और मेरा जो स्वरूप है, मैं वही वही रूप में आप धीरे धीरे से मुझको जान पाओगे, और फाइनली क्या होगा, मुझको प्राप्त करोगे। अब जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, प्रभु जी, कृष्ण, अरे किस रूप में भगवान उनके सामने खड़े हैं,
फाइनली कृष्ण रूप में। तो इनडायरेक्टली हमें भी बता रहे हैं क्या बोल के, अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उसी रूप में समझा जा सकता है। किस रूप में समझा जा सकता है? ओनली कृष्ण के रूप में हम कृष्ण को समझ सकते। ब्रह्म के रूप में नहीं समझ सकते। ब्रह्म एक बिंदु है, बिंदु से प्रकाश आ रहा, प्रकाश में खो जाते। प्रकाश के अंदर जाने की कोशिश करो तो जब हमारे को सूरज की भी प्रकाश के अंदर गए तो हमारे को मालूम होता है कि एक सूरज बहुत बड़ा ग्रह है। वैसा जो है रोशनी के अंदर जाने की कोशिश करो तो हमें मालूम होगा ये रोशनी स्वयं कृष्ण भगवान से आ रही है, कृष्ण भगवान का स्वरूप है। अब आगे बढ़ेंगे हम। इस प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। हरि बोल, उनका दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। किस विधि से प्रभु? अनन्य भक्ति। अनन्य कितना, जब बिल्कुल आपको भक्ति कैसा रहना, बस मन में हमेशा स्मरण भगवान तुम ही है, सोते जागते भगवान तुम ही है, ये सारी चीज तुम ही, जो भी मेरे को मिला है भगवान आपका आशीर्वाद है। बस हर हर पल हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ेंगे, ऑलमोस्ट लास्ट एंडिंग में आ जा रहे हैं। अब भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू किया जाए प्रभु जी? तो जनरली क्या है, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त जिसे हमें जो हमें बताया गया, सूरज को जागने नहीं दे रहे। सूरज का सवेरा, सूरज के किरणें नहीं पड़ने से पहले, सूरज के प्रातः उसके सुबह सुबह सूरज से पहले ही हमें उठना चाहिए। 5 से 6 बजे इतना पीस ऑफ मेंटली माइंड भी पीस रहता, फ्रेश रहते, सो के बट टाइर्ड नहीं रहते, स्ट्रेस नहीं रहता। बिल्कुल वो टाइम पे आप कोशिश करके सब लोग भी क्या करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का सिर्फ उच्चारण जप करो। कितने बार? 10 मिनट में 108 माला खत्म हो जाता। सिर्फ 10 मिनट टाइम लगाओ। अगर आपको अच्छा दिखा, आप बढ़ाते जाओ। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया, जो हमारे गुरु, फिर उनके गुरु बताए, तो एक्चुअली देखा गया तो हरिदास ठाकुर मालूम कितने बार जप करते थे? हरिदास ठाकुर डेली 3 लाख बार जप करते थे। डेली 3 lakhs यानी 3 लाख बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, यानी है नॉट ए जोक। 192 माला, यानी जब तक वह 3 लाख बार उनका महामंत्र जप नहीं लेते, जब तक अन्न भी नहीं खाते, इतना डेडिकेटेड, जब तक सोते भी नहीं, सिर्फ उनको जप करना है। ये इतना स्ट्रांगली बिलीफ था। तो धीरे धीरे से हमारे प्रभुपाद क्या, श्रील प्रभुपाद जो हमारे अपने आचार्य आए, क्या बताए, ठीक है अभी तो कलयुग है, अभी इतना बिजी रहते हम, 8 घंटे जॉब करते, फिर घर परिवार सब भी संभालना पड़ता ना, ठीक है इतना तो समय हम नहीं दे सकते। 64 माला बीच में भी नहीं कर सकते हम लोग, इतना टाइम नहीं है हमारे कने। तो फिर 16 माला करो। तो फिर पहले 16 तो हम नहीं कर सकते ना प्रभु जी, तो एक माले से स्टार्ट करो। कभी भी अगर हमें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाना है तो हम क्या करते, पहला सीढ़ी चढ़ते, धीरे धीरे से अच्छा दिखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हमारी भक्ति में अग्रसर होना है। डेली मिनिमम हमारे को क्या बताया गया, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में एक 16 माला का जाप। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है ये हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। अब हे अर्जुन, 55 क्रमांक यानी 55 पे क्रमांक पे क्या बता रहे भगवान? हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदित्य प्रभु शायद कोई पूछे थे, प्रभु हम तो कर्म अच्छे करते, हमारे कने पैसा है, हम दान देते, सब चीज करते, लेकिन कृष्ण नहीं रहेंगे तो क्या मिलेगा? मैं इसलिए बोलता हूँ, आपका हर प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में है। तो स्वयं भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर सिर्फ अच्छे कर्म जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा मेरी शुद्ध भक्ति से मैं तत्पर रहता है। रेडी, आई एम रेडी,
हाँ प्रभु, जैसा एक सोल्जर बोलते हैं, हाँ देश के जो सिपाही क्या करते हैं, हम रेडी है, हमारी जान, हमारी बलिदान बिल्कुल रेडी है, हम वार के लिए रेडी है, युद्ध के लिए रेडी है। तो वैसा हम भी भगवान के लिए कैसा रहना, तत्पर, रेडी फॉर सेवा। हाँ भगवान, हम तो रेडी है आपके लिए, आपके दर्शन के लिए, आपकी सेवा के लिए। जो मेरे लिए कर्म करता है, भगवान के लिए कर्म करता, स्वयं भगवान बता रहे, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। हम हमारा लक्ष्य गोल क्या समझ बैठते, मेरा गोल आईपीएस बनना है, मेरा गोल आईएएस ऑफिसर है, मेरा गोल डॉक्टर है। ये सब तो क्या है, यहाँ के लिए है, लेकिन मेरा फाइनल एंड गोल क्या है, स्वयं भगवान बता रहे हैं ये चैप्टर में, भैया तुम लोगों का एंड गोल क्या है, एंड गोल मैं हूं। हाँ, हमारा जो जीवन का मेन लक्ष्य क्या है, कृष्ण की प्राप्ति, यानी वैकुंठ धाम। क्यों, हम उन्हीं के अंश है, उन्हीं के पास वापस जाना चाहते हैं। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रत्येक जीव समैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। यानी सबको भी समान देखना, ये मेरा है, वो किसी और का है, नहीं 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 नहीं, नहीं वैसा नहीं देखना है हमें। सबको भी समभाव से जब हम देखेंगे और भगवान को लक्ष्य करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ेंगे। हरी बोल। संदीप साहू प्रभु पूछ रहे 3 लाख में कितने राउंड होते प्रभु जी, काउंट आप ही करेंगे एक दिन। हाँ हाँ, आपके सामने कैलकुलेटर लेके 16 माला में कितने होते आप देखो, फिर 192 माला में कितने होते सब आपका अभी अभी बताएंगे। फ्री है ना, अभी तो टाइम भी है, देखेंगे धीरे धीरे से। बोलने का, हरिदास ठाकुर जो थे 24 आवर्स में हार्डली 2-3 घंटे सोते थे, सिर्फ तुलसी महारानी के सामने बैठ गए। जो हमने कथा देखा, इवन मैंने शेयर किया अभी सब ग्रुप में भी, पूरों को मैं शेयर किया, कितना अच्छा वो कथा है, कहानी है कि बस उनको क्या है, क्या मिल गया। एक वैश्या भी आके उनको डिस्टर्ब कर रही, सुंदर सी, नहीं डिस्टर्ब नहीं हुए। उनको मालूम मेरा जीवन इसमें व्यर्थ गंवाने का नहीं है, सिर्फ मेरा जीवन चैंटिंग में है। अल्टीमेटली वो वैश्या भी चेंज हो गई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ेंगे। तो भगवान कृष्ण हमें सॉरी, भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसा शुरू करना। भगवान अभी अब हमें डाउट आ रहा, ठीक है हम प्रभु, आप हमारे को 11 अध्याय से बोल रहे कि स्वयं भगवान ये बताए, स्वयं भगवान ये बताए। हम भी गीता निकाले, घर में पढ़ लिए, सही भी आप जो भी बोले, पीडीएफ भी देख रहे, और आप जो चैप्टर्स भी भेज रहे, हम टैली कर लिए, सब करेक्ट है। लेकिन अब हम भक्ति में अग्रसर होना चाह रहे प्रभु, कैसा होना। तो इसके लिए है क्या, क्या हम डेली डेली सेलफोन देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, और लोगों के स्टेटस देखने में बिजी रहेंगे, और हमारा स्टेटस लगाने में बिजी रहेंगे, और कई कई चीजें है, टिकटॉक है, पबजी है, वो तो पबजी चले गया, फिर कोई और आया शायद, ऐसे कई गेम्स है। तो यही यही काम करते हुए रहेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे क्या, नहीं। नहीं प्रभु, तो हम कार, एक से एक कार खरीदेंगे, जीवन भर हमारा सैलरी पूरा लेंगे, ईएमआई में भी का, हमारे को तो कार होना प्रभु, लग्जूरियस लाइफ जीना है। आज एंजॉय करेंगे, कल का क्या बोलेंगे। तो क्या कारों पे कार बदलेंगे तो कृष्ण भगवान स्वयं दर्शन देंगे क्या, नहीं नहीं। सिर्फ पैसा 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 हम कमाएंगे। हाँ, पैसा इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे कि हम पैसे दे के भी हमारी मृत्यु को रोक नहीं सकेंगे, फिर भी उतना पैसा कमाएंगे। तो लेकिन कृष्ण को प्राप्त कर सकते क्या, नहीं। पैसे से क्या हमारा बुढ़ापा रोक सकते, नहीं। पैसे से क्या बीमारी कंप्लीट निकाल सकते क्या, कोई डॉक्टर भी पूरा ऑपरेशन करे बाद में भगवान की मर्जी बोलेगा, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि ठीक है भैया अभी आप ठीक हो गए चले जाओ बस। बीमारी को भी खरीद नहीं सक रहे, बुढ़ापे को भी खरीद नहीं सक रहे, और मृत्यु को भी खरीद नहीं सक रहे। यानी खरीदना मतलब ठीक है मैं इतने दिनों तक रोक दिया, आप मत आओ, ये भी नहीं कर सक रहे। अब आगे बढ़ेंगे।
क्या हम घर पे घर एक अच्छे से बिल्डिंग पे बिल्डिंग, 50 माला का बिल्डिंग है मेरा, 100 मंजिल का बिल्डिंग है मेरा, मैं इतना बिल्डिंग बना लिए, तो क्या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, बिग नो। तो फिर क्या करना प्रभु जी? सिंपल, भक्ति करो बोल रहे हमारे को भगवान। किसमें? ये भगवत गीता में। भक्ति का आसान रास्ता स्वयं वे ही बता रहे। मुझको पाना है तो एक ही है, सिंगल ट्रैक। क्या है? भक्ति सेवा, भक्ति सेवा। एंड गोल मुझको ही बनाओ, और आगे आगे देखेंगे। तो यानी भक्ति का आसान मार्ग क्या है? जो जो चैतन्य महाप्रभु हमें बताए, क्या बताए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वो भी क्या? प्रेम से। गुस्से से कर रहे कहते, अब्बा अभी अब क्या करना, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम गुस्से में जब कर रहे, गुस्से से नहीं भैया, प्रेम से। आया, हरि बोल। कृष्ण को अपने दिल की क्या ये पेशकश करे, हो सम उर्दू वर्ड है, लेट इट बी। वह सबसे बड़े खतरों से बचाएंगे। हरि बोल। कृष्ण स्वयं हमें हर चीज से बचाएंगे। एक बार एक कदम उनके तरफ आगे बढ़ा के तो देखो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। एक माता जी, शक्ति माता जी शायद, या कोई एक माता जी फर्स्ट डे या सेकंड डे एक प्रश्न पूछे, प्रभु जी हमारे को अगर कोई इंटेंशनली इंसल्ट कर दे तो हमें बहुत गुस्सा आता प्रभु जी। हाँ, इंटेंशनली प्रोवोक करते वो लोग, पिन करते, चुबाते रहते, कुछ तो मालूम है उनको ये बात से मेरे को गुस्सा आता, फिर भी वही बात है हमारे को चुबाते रहते, टोंट मारते रहते, यानी प्रोवोक करते। ये पूरे क्या है? ये हमारे को उकसाते रहते हैं। तो हमें कैसा रहना चाहिए? भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या करना है? चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम के तीसरे तीसरे श्लोक में क्या बताया गया? प्रणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि हरि बोल। यानी स्वयं को अपने आप को हम कैसा समझना? एक स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण, यानी घास का एक छोटा सा जो छोटा सा रहता ना, वो तृण मतलब छोटा सा पार्ट घास का, वैसा हमें समझना। अगर कोई हमें पैर रख के भी चले गया, अगर हमें कोई डिस्टर्ब भी कर दिया, तो हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम उसको फाइटिंग कर रहे, तुम बोले कैसा, रेडी आ जाओ। तो इसमें क्या होता? हमारी भक्ति फिर नीचे 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 आ जाती। तो हमें अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए, हमें अपने आप को ग्रेट नहीं समझना चाहिए। अहम, मैं बहुत बड़ा हूं, ये जब तक आप अहम का भाव नहीं छोड़ देंगे, तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बताया गया यहाँ पे। अधिक नीच मानकर, और यानी एक छोटे से घास के वैसा मानना, और वृक्ष के समान सहनशील रहना। वृक्ष कैसा रहता? चाहे पानी गिरो, चाहे बरसात में डटा हुआ रहता, धूप भी आए डटा हुआ रहता। और अगर कोई उसके जो ब्रांचेस है, डगाले है, काट दिए तो भी वैसा ही रहता, कुछ नहीं बोलेगा वो वृक्ष। और फाइनली अगर कोई उसको मार भी दे तो क्या करेगा वृक्ष? नहीं बोलेगा। तो उसका यानी ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया? उतना हम में हमारे में सहनशीलता आना कि हम, ठीक है, इजी गोइंग, यानी हमारे अपने आप को हम तुच्छ समझे एक तो, और हमारे आप को अपने आप को इतना 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 पेड़ के वैसा, उतनी सहनशीलता आना हमारे में। बिल्कुल रेडी। आप चुबाओ, कितने कांटे चुबाते चुबाओ, बट मैं तो आपसे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपसे बदला लेने में, आपको दुश्मन समझने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरा टाइम प्रेशियस टाइम क्या है? भगवान को जानना है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिथ्या मान मैंने हमारे जो रेस्पेक्ट देते कि कोई हमारे को रेस्पेक्ट दिए, हम खुश हो गए।
फिर कोई गाली दे दिए, हम उसको लड़ने को रेडी हो गए। तो ये जो रेस्पेक्ट के चक्कर में हम गए तो हमारी भक्ति गई। अब कामना ना करके दूसरों को सदैव मान देकर हमें सदा ही हरिनाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। यानी अपने आप को कैसा तुच्छ समझ रहे और दूसरों को ठीक है भैया आप ही ग्रेट है, हमारा क्या जा रहा। अगर हम किसी और को ये बोल दिए कि आप ग्रेट हो, आप सही हो, अगर बॉस को बोल दिए यस बॉस यू आर राइट, अगर पत्नी को बोल दिए तुम करेक्ट हो, अगर पति को बोल दिए तुम करेक्ट हो, फिर यानी लड़ाई का कोई कारण ही नहीं रहता। ठीक है, लेकिन हम वैसा नहीं करते, हम बदलेंगे नहीं। नहीं, हम अपने आप को छोटा हम समझते, हम वो खानदान के, हम वो घर के हैं, हमारे हमारे पास इतना पैसा है, प्रॉपर्टी है, हम तो झुकेंगे नहीं। तो ये जब तक ऐसी भावना रहती है हमारे मन में, हम भगवान को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। जो भगवान स्वयं बता रहे, हमें वैकुंठ का चाबी दे दी है हमारे हाथ में, सिर्फ हमारा काम क्या है, अपने आप को क्या करना है, एक छोटा सा घास के वैसा मानना, अपने आप को मान देने में नहीं रहना, अपने आप को सहनशीलता कैसा रहना, एक पेड़ के वैसा बन जाना। और जब कभी भी याद रख लो, तूफान आता, तूफान तूफान में पानी कई वहां से पानी इतना फ्लो बह के हम भी देखते, आते रहता आते रहता आते रहता पानी। तो फाइनली क्या होता, एक छोटा सा घास डट के रहता, वही एक जो झाड़ रहता, बड़ा झाड़ या बड़े मकान, बड़ा शॉप, वो क्या होता, तूफान में पानी में बह के चले जाता। लेकिन घास कितना भी तूफान आओ, कुछ भी कितना फोर्स से भी पानी मारो, वो वैसे ही रहेगा, वैसे ही। दिस इज वेरी वेरी एक्सेलेंट एग्जाम्पल। तो वैसा हमारे को भी अगर भक्ति में डटे रहना है तो क्या करना है, सिर्फ सिर्फ अपने आप को तुच्छ समझना है, अपने आप को घास का एग्जाम्पल लेना है, अपने आप को हम अगले को मान देना है। ठीक है भैया आप करेक्ट, आप ही सब कुछ, हम तुच्छ है, राइट, ठीक है। सब 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 परेशानियों का आंसर है यही, ये एक शिष्टाष्टकम में थर्ड श्लोका में मिल गया हमारे को। अब कि हरि नाम कीर्तन भी कैसा करना, विनम्र विनम्र भाव से। भगवान भगवान पता नहीं, भगवान आज मैं माला जप रहा, भगवान अगले ही पल मेरी मृत्यु हो जाती शायद, आज मेरा माला इतना कंसंट्रेशन रहना कि मैं माला अब जप रहा हूँ, आगे मेरे को जब चांस नहीं मिलता, ये आखिरी है भगवान, अगर ये मेरी आखिरी भी सांस है तो सुन लो, तुम्हें मेरे अंत काले च मामेवा, मेरा अगर अंत काल भी आ गया, मैं तुम्हारे ही नाम ले रहा, प्रभु मुझे वैकुंठ बुला लो, मुझे अपना बना लो, तुम मेरे प्रेमी हो, मैं तुम्हारा सखा, मैं माने हम रिश्ता जोड़ना है भगवान से, या तो प्रेमी बन के, या तो हमारा कौन सा भी एक मित्र बना लो भगवान को, कुछ भी बनाओ, लेकिन भगवान करे जाने की कोशिश करो वापस। ठीक है, हरि बोल। अब प्रभु जी ऐसा हरि नाम के बारे में आप डेली बोले। अब हरि नाम से हमारे बेनिफिट्स क्या है, और आप किस किस को बेनिफिट मिला, कौन कौन सक्सेसफुल पर्सन है, जरा हमारे को भी बताओ, ऐसे बड़े बड़े कंपनी वाले, तो हमारे को भी, हम भी जब हमारा भी विश्वास आता कि हम भी हरि नाम जप करते, तो जनरली हम लोग एविडेंस देखते हैं, बेसिकली प्रूफ मांगते हम लोग भी हर चीज का। जब तक हमारे को प्रूफ नहीं है, हम तो विश्वास नहीं आता प्रभु जी। तो अब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हरि नाम करे, चिंता और तनाव से मुक्ति मिल रही, ये हम बता रहे, तो अब वो लोग भी एग्जाम्पल्स देते, और मन को शांति मिलती, और असली असली जो आनंद के पीछे हम भाग रहे वो भी मिलता हरिनाम के कीर्तन में, हरिनाम का स्मरण है, हरे कृष्ण महामंत्र का रेगुलर जाप करने से। और अब एग्जाम्पल्स अब आगे देखेंगे, क्या एग्जाम्पल्स है प्रभु जी। अब आपके चैट्स का आंसर मैं देता हूं, अगर प्रगति माता जी आप भी देख सके तो आप देख के आप भी आंसर दे सकते हैं माता जी, ऐसा इजी अगर है तो, कुछ भी है तो आप चैट्स भी अटेंड करो माता जी। और जी लोग प्रभु जी। लोग क्या कहते हैं हरे कृष्ण के जप के बारे में, सॉरी, हरे कृष्ण जप के बारे में लोग क्या कहते हैं। अब अपन आगे देखेंगे, जैसे कि इनका नाम है जॉर्ज हैरिसन,
ये यही प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के टाइम पे क्या बताए, यहाँ अपने पूरे हरे कृष्ण महामंत्र को म्यूजिक के रूप में, उनका रियलाइजेशन, अब अपन ये देखेंगे वो क्या करे नहीं देखेंगे, उनका रियलाइजेशन से देखेंगे, बस उतना उतना टाइम नहीं है हमारे कने, प्रभु जी जल्दी जल्दी बता दो, हाँ हम लोग बहुत बिजी है। तो जॉर्ज हैरिसन क्या बोले, इट्स रियली ए प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड, यानी हरे कृष्ण महामंत्र जप करना क्या है, एक भगवान को जानने के लिए एक आसान रास्ता है हरे कृष्ण महामंत्र। और कौन बताए, अल्बर्ट फोर्ड, यानी जो फोर्ड कंपनी की जो कार है, फोर्ड कंपनी जो कितने की करोड़ों करोड़ों रुपयों के मालिक है, वो मालिक क्या बोल रहे अपने आप को, अल्बर्ट फोर्ड, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र हैज मेड ए ट्रेमेंडस इंपैक्ट इन माय लाइफ, यानी मेरे मेरे जो जीवन है, जीवन में एक ऐसा ऐसा बदलाव कंप्लीट मुझे बदल दिया, यानी वह बहुत ट्रेमेंडसली, यानी वो स्वयं बता रहे हैं मैं इतना बदल गया। और इवन वो अभी दीक्षा ले लिए गुरु से दीक्षा ले लेके अभी भी वो बिजनेस में है। ऐसा नहीं है कि भैया वो तो गुरु के बन गए, इस्कॉन ज्वाइन हो गए, सब कुछ छोड़ दिए, नहीं, उनकी कंपनी के अभी भी वो डायरेक्टर है, लेकिन दीक्षा ले ली है वो। यहाँ कौन, अल्बर्ट फोर्ड, इतने बड़े फोर्ड कंपनी के मालिक भी बता रहे कि हरे कृष्ण महामंत्र से मुझे बहुत सारा, मेरे लाइफ में ही मैं पूरी तरह से चेंज हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। और ऐसे बड़े बड़े लोग कौन है, जनरली हम लोग भी क्या करते, कोई बड़े को देखे तो ही हमारे को, हाँ उन्होंने बदले तो हम भी बदलना, ऐसा जनरली हमारा माइंड मेडअप कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कौन है, जीन, इनका नाम जीन। तो एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग फॉर मी व्हेन आई बिगैन चैंटिंग हरे कृष्णा हरि बोल। ये कौन है, यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ 3M फ्रांस के 29 इयर्स ओल्ड के डायरेक्टर है। वो भी जब हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करे, उनका लाइफ धीरे धीरे से, यानी एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग फॉर मी, एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग, सब चीज मुझको प्राप्त है होने लगा धीरे धीरे से, मैं जब चैंटिंग करने लगा। वेंडी देसाई जो है, GE अपार लाइटिंग सेमा ट्यूब, ये पूरा इन्फोटेक AP अपार लिमिटेड, इसके जो लीडिंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो क्या बता रहे हैं, आई हैव बीन चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर मेनी इयर्स, कई सालों से मैं हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ रहा हूँ। आई हैव नेवर फाउंड एनीथिंग मोर प्लेजरेबल, यानी क्या बताए, हरे कृष्ण महामंत्र के वैसा ब्यूटीफुल, यानी जो मीठा मैंने बताया था, एक बार आप हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते जाएंगे तो शहद पीने के बराबर हो जाता, धीरे धीरे से अच्छा दिखने लगता आपको खुद ही। हम कुछ ये वो नहीं बोल रहे, बस आपको टेस्ट करो वो, हाँ इतना ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 10 मिनट टाइम निकालो बोल रहे। अब आगे बढ़ेंगे। अब मार्को फेर्रिनी, क्या नाम है ये, तो जी इनो कौन है, इटली के टॉप फर्नीचर डिजाइनर है इनो। ये भी क्या बोल रहे हैं अपने आप को, चैंटिंग मेक्स मी फील क्लोज टू गॉड, भगवान के समीप, भगवान को मैं मेरे आसपास, भगवान को मैं मेरा नजदीक पाते कहते, ये उनका एक्सपीरियंस है। अब ऋषिकेश मफतलाल जो है, जो CEO है मफतलाल फैब्रिक्स के, वो भी जब चैंटिंग करना स्टार्ट करे, हरे कृष्णा, चैंटिंग हरे कृष्णा हैज हेल्प्ड मी फेस ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ विथ ए ग्रेट कॉन्फिडेंस। जनरली हम भी डिप्रेस हो जाते, स्ट्रेस हो जाते हैं, कुछ कुछ ये भौतिक वस्तुओं में अगर कुछ नुकसान हो गया, शेयर्स गिर गए, ये हो गया वो हो गया, यानी हम बंधे हुए हैं ना यहाँ पे। माया देवी हमारे को क्या कर रहे, घट कंप्लीट पकड़ के जकड़ के, जैसा एक जाले में मकड़ी पकड़ा के रखता, वैसा हम भी पूरी तरह से पकड़े जकड़े हुए हैं माया देवी और ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो ये हमें, ये इससे हम पार पार जाना है, तो क्या है, हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कॉन्फिडेंस स्वयं क्या बोल रहे, हरे कृष्णा महामंत्र से मेरे जो ऊपर नीचे लाइफ के जो हुए, वो मैं उसमें मैं बहुत कामयाब हो सका। और
और देखेंगे विकी ओवरटन, इनका इनो कौन है, लीडिंग यूरोपियन मॉडल है ये। ये माता जी क्या बोल रहे हैं, बाई स्टार्टिंग टू चैंट हरे कृष्णा आई फील ट्रेमेंडस हैप्पी, यानी अनंत, यानी खुशी इतनी मिलती मेरे को, बहुत बहुत ट्रेमेंडस हैप्पीनेस मिल रहा मेरे को फाइनली। और क्या बता रहे एनी, इनो क्या बता रहे, डच मॉडल है कहते, क्या बता रहे, चैंटिंग हेल्प मी टू गिव बैड हैबिट्स। प्रभु जी मेरे भी बुरे आदत बहुत है, एक प्रभु जी बोले मैं भी पबजी से बहुत एडिक्टेड हूँ प्रभु जी। आप बोल रहे हैं चैंटिंग करो, मैं भी गेम बहुत खेल रहा हूँ, क्या करूं। धीरे धीरे से आप हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट करो। वो भी क्या बोल रहे, जो हमारे बुरे आदत है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है बुरी आदत, वो धीरे धीरे से प्यूरिफाई होते रहते, हमारा मन स्वच्छ होते 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 रहता, ठीक है। इट चेंज्ड माई विजन ऑफ थिंग्स, मैं सोचने, मैं जो जिस तरीके से सोच रहा था, अपने आप को मैं बॉडी समझ रहा था, नहीं तो अपने आप को मैं ये भौतिक दुनिया का मालिक समझ रहा था, तो धीरे धीरे से आपको ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। माँ ये कौन है, आर्मी ऑफिसर है, हरि बोल, ब्रूस इनका नाम है। माई आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ इज लॉट मोर ब्राइटर, यानी मैं पहले अपने आप को छोटा सा ऐसा समझता था, अपने आप को कमजोर समझता था, लेकिन अब मैं अपने आप को डेफिनेटली मैं क्या बन गया, थोड़ा सा मैं अपने आप को प्रभावित कर रहा हूँ, मैं अपने आप को मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ आफ्टर स्टार्टिंग associate with Hare Krishna devotees and chanting the महामंत्र। जैसे ही मैंने महामंत्र चैंट किया, तब से धीरे धीरे से क्या हो गया, मुझ में चेंजेस आए। एक मिनट। हरे कृष्णा। अब आगे देखेंगे। अब ये कौन है, डेविड वुल्फ। ये प्रभु जी ये कौन है, डेविड वुल्फ, इनका तो नाम है डेविड वुल्फ, मास्टर ऑफ सोशल सर्विस प्रोग्राम एट फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में। ये रिसर्चर फॉर स्टडीइंग द इफेक्ट्स ऑफ महामंत्रा, यानी अगर ये खुद ही स्वयं ही रिसर्चर है, रिसर्च करते हैं इसके बारे में, महामंत्रा के बारे में। तो वो जब महामंत्रा को जब रिसर्च करे अपने आप के बारे में, क्या बताए उनको, क्या मालूम हुआ, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन, हमारा स्ट्रेस बिल्कुल जीरो पे ला रहा, कम 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 हो रहा। द मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड कंसिडरेबली इंक्रीजेस द मोड ऑफ गुडनेस, यानी हम जो तमोगुण में हैं, वो तमोगुण से हम कहां पे आएंगे, सतोगुण में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यानी डेफिनेटली आप खुद भी, आप खुद भी, ये प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं। आज 11th डे है ना, अपने को और रहे 9 डेज है, सॉरी कितने डेज है, 8 डेज है समझो, 18 डेज और 7 डेज है। आज से भी अगर आप स्टार्ट कर दिए, 7th डे में आप खुद रियलाइजेशन बोलेंगे, प्रभु जी सही बोले, प्रभु जी आप, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, सिर्फ 10 मिनट आपका समय, आपका उद्धार होने के लिए, हमारा नहीं, ठीक है। चैंटिंग आप करेंगे, वैकुंठ आप जाएंगे, चैंटिंग आप करेंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका डिप्रेशन कम होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा भैया। हरि बोल। बट हमारा क्या है, सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारे गुरु हमारे को क्या बताए कि ये जो लोग भ्रम में भटक रहे हैं, वास्तविकता नहीं जाने, जो चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट करे, जो लोग अपने आप को आंखों पे पट्टी बन लेके गांधारी के वैसा इधर उधर भटकते जा रहे हैं, तो उन लोगों को हमारे को क्या करना, उनकी पट्टी खोलना है, उनको वास्तविकता क्या है देखो, ये कृष्ण भगवान, ये हमारे को भगवत गीता में नॉलेज दिया गया, ऐसा आप आगे बढ़ो। आप आए कहां से, आप जाना कहाँ है, आप अपने आप को बॉडी समझो नको, आप आत्मा है। तो ये बेसिक पॉइंट, बेसिक नॉलेज, हमारा कर्तव्य ये है आपको बतलाना है। अब आप इसको कैसा स्पंज के वैसा ग्रहण करते या पत्थर के वैसा सिर्फ इस्कॉन से मंगलुरु वाले बोले इसलिए हम इस्कॉन से सुने, इस्कॉन से निकाल दिए, वो आपके ऊपर है। या स्पंज बनना है, सबको ग्रहण करना है, अपने लाइफ को चेंज करना है या नहीं, आप खुद भी सोच सकते कि आप खुश है क्या। आप अपने आप को सवाल पूछ लो, क्या मैं खुश हूं, बचपन से मैं खुश था,
मैं अब यंग हो गया खुश हूं, क्या मैं नौकरी मिल गई खुश हूं? नहीं, कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ऐसा महसूस होता, नहीं मैं खुशी के पीछे भाग रहा हूं, खुशी आगे आगे, मैं पीछे पीछे, तो मेरा मेन खुशी कहां मिलेगा? यही है। ठीक है, हरि बोल। कृष्ण को जब तक पा लिए नहीं, रियल सक्सेस मिल रहा नहीं हमें। अब यहाँ पे पॉल पॉल जो के प्रिंटिंग के एग्जीक्यूटिव है, तो ये क्या बता रहे हैं? जब कभी भी मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ? आई चैंट, इट्स वन थिंग विच चार्जेस माई बैटरीज। अरे बोल, मेरे में जो भी बैटरीज रहते हैं, जैसा फोन को चार्ज करते हैं वैसा मैं भी चार्ज हो जाता हूँ। इट क्लियर्स माई माइंड एंड ब्रिंग मी बैक इन फोकस। फिर मैं मेरे काम पे फिर से लग जा सकता है, फिर से फिर रेडी हो जा सकता हूँ, ये बताया गया। हरि बोल। अब आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या बताया गया? सैली, व्हेन आई एम नर्वस आई फाइंड चैंटिंग वेरी कामिंग, आई डोंट गेट शेकन अप एट लिटिल। हम लोग भी क्या करते हैं? छोटे छोटे लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए रोते, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए नाराज हो जाते, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए गुस्से में आ जाते, लेकिन छोटे प्रॉब्लम्स को भी हम इजीली फेस कर सकते हैं एक बार चैंटिंग करने से। वो कॉन्फिडेंस लेवल अपना धीरे धीरे से बढ़ जाता। अब रमेश लाल जो कि टोरंटो हेल्थ स्पा के प्रोपराइटर है, वो क्या बता रहे? चैंटिंग हरे कृष्णा एंड रीडिंग ऑथराइज्ड बुक ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज बॉट मी ए ग्रेट पीस। बहुत बहुत मन को शांति लेके आया करते। अरे बोल। अब आगे आगे बढ़ेंगे। और क्या है? अब फाइनली एंड पे आ रहे। इसलिए आपको इतने 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 जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, इतने भी जो करोड़ों का टर्नओवर है, बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर्स है, वो लोग स्वयं को आफ्टर चैंटिंग व्हाट आर द रियलाइजेशन, वो लोग जब शेयर करे, आपको भी इसका नॉलेज बताया गया। क्यों? कि आप भी चैंट करो, हैप्पी रहो। अरे बोल। अब प्रभु जी, अब थोड़ा हम एक मिनट। अब चैंटिंग जब कभी भी आप स्टार्ट करते, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, जल्दी जल्दी चांट नहीं करना है। हम जो चैंट करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी हम जो चैंट का जो एक एक वर्ड जो मुख से उच्चारण करते, वो वर्ड को हम सुनना क्लियरली उच्चारण करना और सुनना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रत्येक वर्ड अलग अलग करना, जल्दी जल्दी। अरे भैया, प्लेन की लाइफ चले गई, प्लेन में बैठने का, फास्ट जाना, फास्ट। मंत्र जब पढ़ रहे भगवान के लिए पढ़ रहे, भगवान से जुड़ने के लिए पढ़ रहे, 10 मिनट। हरे कृष्ण। तो और कभी भी हम मंत्र पढ़ते वक्त हमारे में क्या रहना? सम्मान की भावना रहना, भक्ति रहना और एकाग्रता रहना। ये सब कब रहता? मॉर्निंग टाइम पे पीसफुल, शांत रहता वातावरण, जब एकाग्रता रहता, तो जब हम चैंटिंग कर सकते। एक बार आप लोग सब अनम्यूट होके हरे कृष्ण महामंत्र का, जब कभी भी हम हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट करना है तो क्या करना? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। यानी हमें ये मंत्र दिया गया कौन? चैतन्य महाप्रभु ने। उनको याद करना कि ये मंत्र आप हमारे को ये नॉलेज दिए। अब आप लोग सब अनम्यूट होके एक बार मेरे साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलेंगे, और चैतन्य महाप्रभु का मंत्र पहले एक बार बोलेंगे, बाद में हरे कृष्ण महामंत्र। हो सके तो आप लोग सब लोग अनम्यूट होंगे। चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे एक 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 10 मिनट्स में देखो आप लोग 10 मिनट्स आप आपका 10 मिनट्स थोड़ी देर के लिए ध्यान रखो कि हम चैंटिंग कर रहे सब लोग भी देखो साउंड आ रहा ना हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा वेरी सिंपल है देखिए ना सिर्फ थोड़ा ओके ओके ऑडियो फास्ट है नो 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 इश्यूज वो एक्चुअली एक स्लो वाला वीडियो भी है बट इट वाज फास्ट है अभी वो जल्दी 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 से करके पे लगाया लेकिन स्लो वाला भी बहुत अच्छा रहता अपन अब कल से हो सके तो एक 10 मिनट्स और मेरे साथ आप लोग भी 10 मिनट्स चैंटिंग करेंगे 108 टाइम्स कौन सा तो भी एक टाइम निकालेंगे चैंटिंग करेंगे ठीक है हरे कृष्णा अभी आपका कुछ प्रश्न है प्रभु जी, तो और एल्स मैं चैट में कुछ प्रश्न है मैं देख प्रभु लेता जी, हूँ हाँ हरे बोलिए कृष्ण बोलिए प्रभु जी। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण, तो कृष्ण बोलते समय हम लोग को कभी कृष्णा आ जाता है और हाँ, राम बोलते के समय रामा आ जाता है। नहीं नहीं उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है कृष्ण कृष्णा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है राम और रामा में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है प्रोनाउंस कर सकते हैं प्रभु जी वैसा कुछ भी उतना वो गलत नहीं है ठीक है जी। और कुछ आपका प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे नहीं तो कल का कंटिन्यू करेंगे या तो आज नवरात्रि है कल कर लेंगे प्रभु जी मन का कंट्रोल क्या करेंगे कुछ प्रश्न है क्या आपका शक्ति माता जी सुधर्मपुरी प्रभु जी प्रतिभा नायक माता जी हरे कृष्णा क्यों माता जी पवित्रा पवित्रा नायक माता जी आप शांत रहते कुछ बात नहीं करते क्या माता जी कुछ तो बात करना कुछ डाउट है तो पूछना नहीं तो कुछ हमारा हम जो अगर कुछ गलत बोले तो आप इंटरवीन करके प्रभु जी ये एक्चुअली करेक्ट है हाँ हमें ऐसा बोले कोई तो सुनील प्रभु जी आप भी बहुत शांत रहते जैसा कल प्रगति माता जी कितना अच्छा बताए एक्चुअली हाँ हमें नींद की गोली क्यों दी है भाई मेडिकल में नींद की गोली सिर्फ कभी टेंशन से नींद नहीं आए तो लेकिन सुसाइड करने वाले क्या कर रहे हैं उसका गलत उपयोग कर रहे हैं वैसा
ये भाव, ये कोई भी चीज हमारे को दिया, भगवान दिए सब चीज, लेकिन हम उसको ज्यादा 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 भोगने में क्या कर रहे, हम हमारे आप को डिस्ट्रॉय कर ले रहे। हाँ यस प्रभु जी, आप प्रशांत बोले आपके जी बोलिए। माला का जो वीडियो है वो दिखाएंगे कैसे माला को मतलब ये करना है। एक मिनट प्रभु जी, मैं खुद बताता हूँ, फिर वीडियो भी बताता हूँ जी। यस प्रभु जी। अच्छा प्रश्न है और सबके बेनिफिट के लिए है प्रभु जी। तो ये क्या है प्रभु जी, ये माला है। जी। ये जो माला में ये जो ऊपर ऊपर जो बोलते हैं हम कृष्णा बीड रहता, यानी ये मन का, ये कृष्ण का या गुरु गुरु कृष्णा बीड जिसे बोलते हैं, ये मन का, ये बचे सो जितने भी रहते 108 रहते, ये 108 के बाद में 109 यानी ये एक्स्ट्रा है। तो इसको हम क्या करना, इसको जब स्टार्ट कर रहे, यहाँ पे जब ये स्टार्ट कर रहे, तो ये उंगली तो यूज नहीं करना, ये उंगली तो ये उंगली नहीं रख के ऐसा रखना, रख के हमारा क्या करना, यहाँ से स्टार्ट करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक नीचे दर दी, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दूसरा नीचे कर दी। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये तीसरा नीचे करे। वैसा धीरे धीरे से जब ये पूरा 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 नीचे आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, सेम 108 बार हो रहे अपने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, धीरे धीरे से, अरे फास्ट नहीं, मैं बोलना अभी बताने के लिए बोल रहा हूँ। तो जैसे ही हम ये एंड पे आ जाएंगे, जैसे ही हम ये फिर से ये हमारा कृष्णा बीड क्या हो गया, ये फिर से ये ऊपर आ रहा, रिटर्न यानी 108 बार खत्म हो गया। तो इसको हमें कृष्णा बीड को ना लांगना नहीं चाहिए, यानी इसको ऐसा फिर से दबा देना नहीं चाहिए। क्या करना, ये जैसे ही यहाँ पे फिर से राउंड पे आया, इसको पलटा देना, राउंड ट्विस्ट कर देना बस। फिर यहाँ से फिर स्टार्ट, यानी जैसे ही ये ऊपर आ गया, इसको हम ये तो उंगली को इस्तेमाल नहीं करना है, खाली इसको हम क्या कर रहे, पलटा दे रहे, इधर से ऐसा सिर्फ फिर से पलटा देना, सिर्फ यानी ये डायरेक्शन में अगर है, इसको क्या कर रहे, ये डायरेक्शन में कर रहे, कोई हाथ से। तो अब एक माले की भी विशिष्टता है, क्या है, क्यों प्रभु जी माले पे ही, अरे भैया ये गुरु शास्त्र बता रहे हैं हमें कि माले से करो, आज से नहीं आ रहा, कई संत महामुनि माला लेके ही करते थे। हाँ वो ऐसे ही नहीं करते थे, क्यों कर रहे, तो वो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमें फॉलो होना। जैसा अगर हम स्कूल में एडमिशन करते, नहीं हम फॉर्म फिलअप नहीं करते, अरे भैया आप तो फॉर्म फिलअप करते, और आप साइंस नहीं पढ़ते, हम ऐसा बोलते क्या, हमारे बच्चे को हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते, मैथ्स नहीं पढ़ाते, हाँ सोशल नहीं पढ़ाते, नहीं, हम जब एग्जाम के लिए पास होना है तो हम सब्जेक्ट कैसा पढ़ रहे, क्यों, ऑलरेडी वहां पे निर्धारित बताया गया। वैसा हमारे भी गुरु, हाँ उनके गुरु परंपरा से आ रहा क्या, कि माला क्यों जप करना चाहिए, कितने बार, 16 बार, ऐसा बताया गया हमारे आचार्य ने हमें। अब ये क्या करना, ये बैग एक जप बैग है, वो भी टेंपल के तरफ से मिलता आपको, भगवत गीता के साथ में भी मिलता। तो ये क्या करना, ये बस सिंपल सा, ये अपन बांध लिए, ये उंगली को बाहर निकाल लिए, किसी को पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे, ये हो गया। पहले हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट करना है तो मंत्र याद रख लो, ऑलरेडी मैंने पीडीएफ भी भेजा, क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, बस मंत्र पढ़ दिए। बस क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक स्पष्ट सा जैसे ही उच्चारण कर दिए, एक मन का पीछे, तो जैसे ही 108 हो गए, अंदर ही घुमा लेना, बस ये अंदर घूम गया, वो हमें मालूम होता, धीरे धीरे से आता प्रभु जी। लेकिन एक बार और घुमा के बताइएगा प्रभु जी थोड़ा सा वो, अयो इतना, देखो प्रभु जी फिर से बता रहा हूँ, फिर से और एक बार बता रहा हूँ, ये हो गया, ये तो कृष्णा बीड है, ये अलग है, डिफरेंट है, ये कृष्णा बीड है। तो ये जैसे ही हम बना दिए, तो ये जैसे ही आप पूरा, मैं बता रहा हूँ आपको जरा फास्ट बताने के लिए, लेकिन जनरली ये हाथ इस्तेमाल नहीं करना,
ये जी। हाथ क्यों अपन जनरली ये हाथ जनरली अवॉइड कर देना, ये हाथ हमें भी मालूम क्यों। तो ये यही हाथ से हम क्या करना, ये जैसे ही फिर से ये ऊपर आ गया, तो इसको क्या कर रहे हैं हम, ये सिर्फ यहाँ से ऐसा पलटा देके फिर इस पे ही डाल दे रहे, ये उंगली पे, समझ गए ना, पलट गया अभी। फिर से अगर फिर ये कंटिन्यू वहां से नीचे से आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ये जैसे ही आ गया, ये जैसे हमारे को मालूम हो जाता है यहाँ आ गया, तो फिर हम इसको क्या कर रहे, ये अपने अंगूठे का हेल्प लेके फिर से इसको बदल दे रहे, खत्म। यानी ये डायरेक्शन में है तो उसको यहाँ पे ला दे रहे, बस इतना ही, वेरी सिंपल। ये डायरेक्शन में है, ये ऐसा बदल दे रहे हम, इधर से इधर, इधर से इधर, इतना ही। ये डायरेक्शन में है, इसको हम इधर कर दे। क्यों, अगर 16 करना है, नहीं हम एक ही करना है प्रभु जी, हमारे कने उतना बिजी है हम कि 2 घंटे का 1.5 आवर भी टाइम नहीं है हमारे कने, तो हम एक ही घंटा, एक ही 10 मिनट कर सकते, तो 10 मिनट करो। 10 मिनट में भी आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाते। जो आनंद के लिए हम घूम रहे, वो मन शांत, स्ट्रेस, डिप्रेशन, आप खुद महसूस करो। हाँ, ये कुछ वो नहीं है जो टीवियों में बताते, हम मैजिक करते हैं, वो करते हैं। भैया आप अपने आप पे कृष्ण का नाम, कृष्ण तो पराये नहीं, राम भी पराये नहीं, कृष्ण और राम अपने ही है, वो तो हमें मालूम है बचपन से, तो बस उनका ही नाम ले रहे हम किसी और का नहीं ले रहे। तो नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जैसे एक मैं मतलब वेद के अनुसार जो है वो गायत्री मंत्र महामंत्र है, जो माना गया है कि बहुत ही उसका मतलब ये है, और उसका जो माइंड पे इफेक्ट है जो बहुत ज्यादा मतलब होता है, ये देखने के लिए मिलता है। तो क्या मतलब वो करना सही है, या ये भी मतलब नहीं, ये देखो प्रभु तो जी, हमारे यहाँ पे भी मेरे को जो हमारे शिक्षा गुरु से हमने जो सीखा है, क्या है, पहले गायत्री मंत्र स्वयं गीता में भी बताया गया, स्वयं कृष्ण भगवान बोले कि गायत्री मंत्र भी कृष्ण भगवान से ही आया है। जी गायत्री मंत्र कोई और जगह से नहीं आया, कृष्ण भगवान से ही आया है। लेकिन हर चीज का एक सीढ़ी है, समझ गए ना। अगर हमारे को फर्स्ट फ्लोर जाना है, 1 2 3 4 5 सीढ़ी चढ़ेंगे, तो वैसा बेसिकली क्या है प्रभु जी, हाँ आप क्या कर रहे, डायरेक्ट मैं 10वीं सीढ़ी पे छलांग मारता हूँ। क्यों, मेरे को तो गायत्री मंत्र मेरे को आ गया, मैं 10वीं सीढ़ी। तो हम पहले वो हमारे पे भी क्या बताया, हमारे को जब दीक्षा दिया जाता, पहले हमारे को, हम लोग सब गुरु को हम डिसाइड कर लेते, हाँ हम प्रभु, हम तो अब हम दीक्षा लेने के लिए तैयार है प्रभु, अब हमारे को आनंद आ रहा। धीरे धीरे से हम जब चैंटिंग करते, तो हमारे को क्या होता, रियलाइजेशन होता। तो धीरे धीरे से हम जब गुरु के पास जाते, तो पहला मंत्र हमें क्या दिया जाता, हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाता। तो सेकंड इनिशिएशन बोलते, दूसरी बार जो ब्राह्मणिक, हमारे को पूरी तरह से ब्राह्मण, हम तो जन्म से ब्राह्मण नहीं है, तो हमें यहाँ पे इस्कॉन में क्या बताया गया, जो लोग ब्राह्मण नहीं है, जो लोग जैसे कि बताया निम्न जन्मा स्त्री, निम्न जन्मा सॉरी स्त्री और वैश्य शूद्र, कोई भी भैया, कोई भी, तो अपने आप को ब्राह्मण लेवल पे लाना है। ब्राह्मण बोले तो बिल्कुल साधु बन जाना है, भगवान के नजदीक रहना है, भगवान ही सब कुछ है हमारा। ब्राह्मण बोले तो कुछ और नहीं है, भगवान अपने आप को हम क्यों बता रहे कि हम भगवान तुम्हारे बन गए, भगवान बस हम तुम्हारे कारज में हम अग्रसर रहते। तो हमारे को जब ब्राह्मणिक दीक्षा दिया जाता, जब स्वयं वो भी हमारे को गुरु क्या देते, गायत्री मंत्र हमारे को उपदेश देते, भैया अब आपको काम क्या है, ये भी करना है। तो ऐसा नहीं है तो, लेकिन हर चीज का क्या है प्रभु जी, वो क्या है, हर चीज का स्टेजेस है। आप, मैं छलांग मार के पीटी उषा के नहीं मैं रनिंग में हूँ, जंप मारूंगा नहीं, धीरे धीरे से करने से हम कछुए के वैसा, कछुआ कैसा, बस धीरे धीरे से अपन खाली हरे कृष्ण महामंत्र में ही इतना सब कुछ है प्रभु जी, धीरे धीरे से करेंगे वो, ठीक है। जी प्रभु। यस प्रभु जी। और हरि बोल। किसी का डिस्टरबेंस आ रहा तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और इसने तो हमारे माता जी कर देते हैं, वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट, सोनू मल्ला प्रभु जी, आपका प्रश्न हो गया? ओके सोनू मल्ला प्रभु जी, जी प्रभु जी। आपका हो गया प्रश्न?
नहीं प्रभु जी, अभी पूछना था मेरे को। बोलिए तो मैं प्रभु जी ये पूछ रहा था, जैसे कि आपने बताया कि ये गीता का ज्ञान जो हरे भी कृष्ण नॉलेज प्रभु जी। वगैरह था। एक मिनट, सोनू नौ- मल्ला प्रभु जी का हो गया बाद में, मैं ले लेता हूँ प्रभु जी, आदित्य प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु जी। तो सर प्रभु जी ये बताया गया कि उन्होंने नॉलेज शेयर नहीं किया, मतलब सबसे शेयर नहीं किया और छुपा के रखा है इसको। तो कौन? सर मेरा यही मतलब वही आपने बताया ना कि कुछ लोगों ने इसको छुपा के रखा या फिर बताया नहीं गया, सबको नॉलेज नहीं दिया गया। तो मेरा आपसे और मतलब बाकी जो प्रभु जी हैं, माता जी हैं, सबसे यही प्रश्न है कि अगर हम ऐसे नॉलेज शेयर करते हैं तो उसका बेनिफिट है या नहीं है, और जैसे कि हम छुपा के रखते हैं कि हमको फायदा हो रहा है इसको, हरी इससे बोल। हमको फायदा हो रहा है और दूसरों को ना हो। तो वही प्रश्न मेरे को पूछना था कि प्रश्न इतना करेक्ट आप पूछे, क्यों? ये प्रश्न का आंसर स्वयं भगवान बता रहे हैं, स्वयं भगवान आगे बता रहे हैं। वो जिस दिन आएगा मैं आपको भी आंसर दूंगा, तो आंसर अभी बोलूंगा, वैसे भी वैसा नहीं, लेकिन उसमें श्लोक के साथ भगवान स्वयं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो मेरा मेरा प्रचार करेगा, मेरी वाणी जो भगवत गीता है, मेरे बारे में सबको बताएगा, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दिया, ये ज्ञान के बारे में मैं सबको जो भी भक्त बताएगा, वो मुझे सर्व सर्व सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ज्यादा प्रेम है, सबसे ज्यादा प्रिय है। स्वयं भगवान बता रहे हो, स्वयं भगवान कितना अच्छा नॉलेज बताए क्या, कि जो भी भक्त एक बार नॉलेज आ गया तो नॉलेज जो बांटने में, ज्ञान बांटने में जो लगा हुआ रहता, सदा मैं उसके बारे में सोचता हूँ, हाँ उसको मैं साथ देता हूँ, और उन्हें मेरे लिए बहुत प्रिय है। ठीक है ना प्रभु जी? कभी भी क्या करना प्रभु जी, हम हमारे को जैसे ही ज्ञान हो गया, हम क्या जी करना प्रभु जी, कोशिश करना, ये तो कलयुग है। अब प्रशांत शर्मा प्रभु जी है, शक्ति माता जी है, सब सुधर्म प्रभु जी है, प्रशांत आपरे, सब इवन हमारे हमारे प्रतिभा माता जी है, सब लोग को भी नॉलेज है, लेकिन हम लोग सबको बताना चाहते, हमारे मन में है, अरे भाई हमारे को भी बहुत अच्छा दिख रहा है, हरे कृष्ण मंत्र आप करो। कोई समझ पाते, कोई वही बद्ध जीव कैसा है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक राजस्थान रेगिस्तान था, रेगिस्तान में क्या हुआ, एक ऊंटों का मालिक एक 20-25 30-40 हजार ऊंटों को लेके जा रहा। शाम का टाइम हो गया, रात का टाइम हो गया, तो क्या हो गया, वो ऊंटों को बोला, देखो रात हो गई, सब लोग बैठ जाओ, सुबह में जाएंगे। तो वो बोल के क्या करा, टेंट बाल डाल दिया, वो अंदर बैठा हुआ है। अब देख रहा कि चंद ऊंट बैठे हुए हैं, चंद ऊंट ठहरे हुए ही है। अरे वो समझा रहा, बैठ जाओ, जाने का नहीं है, रात भर चलना नहीं है, बैठो सुबह में चलना है। नहीं, ऊंट है कि चंद जो लोग बैठ गए तो बैठ गए, थोड़े लोग जो लोग उनको मैंने बोलना तथ्य क्या है, सुबह में जब वो देखा कि वो 20 ऊंट अगर है, 20 में से 5 बैठे हुए हैं, बचे सो बचे सो 15 ऊंट रात भर ठहरे हुए हैं। तो वैसा प्रभु जी जब नॉलेज आ गया, हम किसी को बताते, उसके भी मन में कृष्णा है, ठीक है, लेकिन हम कृष्ण को प्रार्थना करना, भगवान मैं जो नॉलेज मेरे को मिला मेरे गुरु से, तो मैं, आप दया करो, मैं उनको जो समझा रहा हूँ ना, वो लोग भी प्रकृति के नियमों में माया देवी से पकड़े हुए जकड़े हुए है। एक मछली के सॉरी मकड़ी के जाल में जकड़े का कैसा रहता है एक जानवर, वैसा सब एक मक्खी जले गई, निकल नहीं पाएगी, वैसा है ये लोग। पर प्रभु आप कृपा करो बोलना, कोई चेंज होते प्रभु, कोई नहीं हो रहे ना, उनके पीछे नहीं लगना। मेरी पत्नी को भी बोला प्रभु, नहीं सुन रही, देखो मैंने प्रभु जी, एक फलाने प्रभु जी थे, चेतन सिंह प्रभु जी, वो बोले के बदल नहीं है, यह महामंत्र आप जाप करना ही है, तुमको करना पड़ता। उनपे गुस्सा नहीं निकालना, ना तो पत्नी पति पे भी गुस्सा नहीं निकालना, ना तो पिता बच्चों पे, तुम करना। वो उन लोगों को एक बार रास्ता बताओ, धीरे धीरे से वो लोग चेंज होते, लेकिन पहले आप चेंज होना, आपको वो टेस्ट आना, आपको अब कितना अच्छा है ये, अरे कृष्ण भगवान ये बोले थे क्या,
अच्छा कृष्ण भगवान स्वयं को ये बोले थे क्या? अच्छा हमारा जन्म हुआ उनकी सेवा करने, अरे अरे अरे, हम काली पीली सेवा इनकी उनकी कर रहे, तो उनकी सेवा करना, उनकी मंदिर को जाना, उनका प्रसाद खाना, ओके ओके ऐसा। तो जब आप करेंगे ना प्रभु जी, आपको देख देख के धीरे धीरे से वो भी करने लगेंगे प्रभु जी, ठीक है? जी प्रभु जी, जय धन्यवाद श्री प्रभु राम। जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रशांत शर्मा प्रभु जी, काफी काफी दिनों के बाद में आपने हैंड रेज किया, हरी बोल। प्रशांत शर्मा प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट प्रभु जी, हमारे माता जी है, प्रगति माता जी। यस यू आर देयर माता जी, सॉरी माता जी, आई थॉट दैट यू आर नॉट देयर माता जी। ओके ओके, नो हरे इश्यू। कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार सुनने को आता है, जैसे न्यूज में हम सुनते हैं या कोई अपने पेपर में पढ़ते हैं कि पूर्व जन्म जो याद रहता है किसी को, तो ऐसा क्या संभव है क्या पूर्व जन्म याद रहना? हरी बोल। हाँ प्रगति माता जी, जो बारे में हमने सोचा था वीडियो बताएंगे बोल के, वही प्रश्न पूछ रहे प्रभु जी। देखो प्रभु जी जी, प्रभु जी। हाँ हम कल कल डेफिनेटली एक और थोड़े बेहतर वीडियोस भी हम देख रहे। और 1 मिनट, नहीं तो 1 मिनट रुक जाओ प्रभु जी, आपको वीडियो बता ही देंगे, ठहरो। एक वीडियो देखना, और वीडियो देखने के पहले आपको वीडियो में सर्च भी करता हूँ, आपसे बात भी करते रहता हूँ। तो क्या है प्रभु जी, पूरों को तो जन्म, पिछला जन्म याद नहीं रहता प्रभु जी, लेकिन लेकिन क्या रहता प्रभु जी, कोई एक्सेप्शन केसेस में क्या हो जाता, पूर्व जन्म भी याद रहता। हाँ, उसके YouTube में भी री इनकार्सनेशन वीडियोस बोल के भी है, पुनर्जन्म बोल के भी है, उसमें कई कई इवा कोई एक अच्छे से साइंटिस्ट है, उनका नाम इवान ऐसा कुछ है, 1 मिनट में वो भी बोलता हूँ। तो 1 मिनट में अभी वो वीडियो सर्च करता हूँ। तो क्या है प्रभु जी, किसी किसी को याददाश्त रहता, किसी किसी को ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे संगठनाएं हुए जहां पे प्रभु जी क्या आया, वो लोग दूसरे जन्म, उनका सेकंड जन्म होके मेरे वो जन्म में वो मेरे को ऐसा मारे, हाँ मेरे को ऐसा करे, मेरी पत्नी याद आई, मैं ऐसा बोल के भी चंद वीडियोस है। अब यहाँ पे भी एक वीडियो है, ये अभी आपके लिए मैं बताया जा रहा हूँ प्रभु जी, शांति देवी का, देखो आप लोग सब भी देखो। Exist in India. Thousands of tales of reincarnation exist in India. के बाद में भी कोई लोग याद रखे मैं फलाना ऐसा हुआ, और वो 3 साल 4 साल, कोई एक 3 साल 4 साल के बाद में फिर से मेरे को वो गांव लेके जाओ, वही मेरा वास्तविक गांव है जहाँ पे मेरे को मार दिया गया। तो वो बताया, तो उसके बॉडी में भी अगर उसको गन से यहाँ मारे तो उसको क्या हो गया, यहाँ पे उसको ये जन्म में उसको क्या हो गया, एक छोटा सा निशान निकला। हाँ, अगर वो कोई बोला एक्सीडेंट, ट्रैक्टर का एक्सीडेंट होके मर गया, कोई बोलता मेरा भाई मार दिया, तो वैसा कई लोग क्रिमिनल्स भी पकड़े गए। लेकिन प्रभु जी क्या है, ऐसा हो सकता क्या बोलते हो, पुनर्जन्म के कुछ जगहों में ऐसा हुआ। अब हर जगह पे अगर पुनर्जन्म याद होने लगेगा तो हम लोग क्या करते, हम वो फलाने राजा के बेटे हैं, वो प्रॉपर्टी हमारी है, हम ये है, तो हम लोग क्या हो जाता। इसलिए ही ये नॉलेज हर किसी को नहीं है, ये एक्चुअली वो एक्सेप्शनल केसेस है। लेकिन कोई दूसरे लोग बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं रहता, लेकिन वास्तविकता सेकंड अध्याय में बताया गया, आत्मा है। आत्मा जैसा हम शरीर शरीर के कपड़े बदलते, आत्मा भी एक शरीर से और एक शरीर को बदलता। इसका तथ्य, ये प्रूफ, ये करेक्ट है बोलने के लिए वो एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना प्रशांत शर्मा प्रभु जी प्रभु जी। वो एग्जाम्पल्स, हमारा धर्म करेक्ट है, हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म में कृष्ण भगवान स्वयं बोले कि भैया आत्मा एक शरीर को छोड़ रहा और एक शरीर को ले जा रहा। तो वो बोलने के लिए वो एग्जाम्पल्स हमारे लिए करेक्ट है प्रभु जी। लेकिन हर किसी को भी ना वो नहीं रहता, याददाश्त नहीं रहता, ठीक है। जब प्रभु जी किसी प्राणी का जन्म होता है जैसे, तो उसे पूर्व जन्म कब तक याद रहता है, जैसे साल तक या 6 महीने तक या 2 साल तक? हर किसी को नहीं रहता बोला ना प्रभु जी, हर किसी को क्यों बोलते हो,
अब ये ऐसा है जब प्रभु जन्म जी, जब से अब जैसे कि शांति देवी के केस में था 3 न्यू साल बॉर्न बेबी तक के बारे में पूछ रहा हूँ प्रभु जी, न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न, वही मैं शांति देवी के, मैं क्यों बोला शांति देवी, जनरली 3 साल तक तो अपने को बात नहीं आते ना प्रभु जी। हम कभी कभी बात जब करेंगे तो ही बता सकते हैं कि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, मेरा जन्म फलाना जगह पे हुआ, मेरा जन्म यहाँ हुआ। तो जब हम 3 साल के पहले तक ही अगर हमारे को याद भी रहता, जब तक हमारे को बात नहीं आते तो वो लोग का वहां तक रहता कैसा भी याद है। अब भूल जाते कब तक बोले तो मैं भी उसको लिए करेक्ट से आंसर नहीं दे सकता प्रभु जी। जी प्रभु। कैसा बोलेंगे प्रभु जी, अपन 6 महीने याद रखता, साल भर याद रखता। अब ये शांति देवी के केस में दे अपन क्या देखे कि वो कोई लोग क्या करते प्रभु जी, बता देते ये पूरा मेरा घर है, लेकिन दूसरे लोग भी तो मानना ना प्रभु जी। जी एक प्रभु। बॉम्बे का भी एक अच्छा सा वीडियो है जहाँ पे एक लड़का 6 साल का होगा, क्या बोलता, मेरा बॉम्बे में टीवी का मैकेनिक का शॉप है, वो टीवी का मैकेनिक का मैं ओनर हूँ, मेरे को लेके चलो। तो ये लोग परेशान, ऐसा कैसा होता, तो सीधा उसको लेके जाके बताए, तो वो आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ हाँ ये टीवी, ये पत्नी जो बैठी हुई है मेरी पत्नी है, उसको नाम से बुलाया, और ये बेटा इसको नाम से, उस जबकि उसको मालूम ही नहीं। और वो टीवी का मैकेनिक का शॉप का गली वो ये सब, जैसे ही वो बॉम्बे में गया, मुंबई वो टाइम पे बॉम्बे, तो जैसे ही वो गया, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है, ऐसा है प्रभु जी। जमन वर्मा प्रभु जी बोल रहे ऐसे स्टोरी के लिंक सेंड करना, ठीक है कर देंगे प्रभु जी। री इनकार्सिनेशन के कई वीडियो है प्रभु जी, और वो इन्हें जो जो ये पुनर्जन्म का है ना कॉन्सेप्ट, स्वयं भगवान बोल दिए कि ये है, तो हमें भी ब्लाइंडली भगवान को फॉलो करना है। अब भगवान बोल रहे हैं भक्ति करो, हमारे को भक्ति करना है, भगवान बोल रहे हैं सेवा करो, मेरा धाम में आ जाओ, मेरा धाम कौन सा है, वैकुंठ है, आ जाओ, हमें आ जाना है, ठीक है। यस प्रभु जी। और अब और कौन है, अरे माता जी, समवन इज आस्किंग इन द चैट, प्लीज अनम्यूट मी, अमन कुमार प्रभु जी। माता जी, आर यू देयर, कैन यू अनम्यूट अमन कुमार प्रभु जी, because he is continuously asking in the chat. Okay, he has left. Okay, no issues. Hello. Yes, Pragati Mata ji has left. Aman Kumar Prabhu ji No. was asking. Okay, छोड़ो, उन्होंने लिफ्ट ली हो गए माता जी, ठीक है। और किसी का माता जी, शक्ति माता जी को अनम्यूट कीजिए माता जी, और प्रशांत आपरे प्रभु जी को भी अनम्यूट कीजिए। नहीं प्रभु जी, मुझे कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है अमन, नहीं आप ही उसमें आई हैव वन क्वेश्चन बल्कि बोले थे, तो मैं पूछ रहा था उस समय। ठीक है प्रभु। ओके, प्रशांत तापरे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, आपका मन करता है क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम तो म्यूट होते हैं, ऑन करते हैं तो अनम्यूट नहीं हो पाते। अगर किसी के क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहे तो हम तब भी, तो फिर आप मेरे को, ऐसा है तो आप चैट में टाइप करना, इसका आंसर मैं दूंगी, तो हमारे माता जी भी है, वो भी आपको अनम्यूट कर देंगे, इसका विकल्प आपको भी देंगे। और मैं जनरली अगर हो सके तो कल से पूरों को भी नहीं क्यों करता माता जी, कोई लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड नॉइस आ जाता, वो लोग एकदम क्लास चलते चलते क्या कर देते, अनम्यूट कर देते, डिस्टर्बेंस अपने को आता, बल्कि मैं म्यूट पे रखता, तो उतना ही माता जी, और कुछ नहीं। ठीक है, अभी तो मैं सबको भी अनम्यूट का ऑप्शन कर दो माता जी, जस्ट हरे कृष्ण प्रभु जी। अनम्यूट एवरीबॉडी, प्रगति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हु इज देयर? ओके, प्रशांत आपरे प्रभु जी बोलिए। प्रशांत। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि अगर हम जो जप कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ये थोड़ा हंसी वाला काम है, कभी कभी जमाई वगैरह आ गई बीच में, तो हमारा जो मंत्र है वो बीच में छूट जाता है, तो हमको क्या उसको मतलब फिर से वही मतलब रिपीट करना है, या फिर उसको छोड़ के? नहीं प्रभु जी, अधूरा मंत्र हमें ये बताया गया हमारे गुरु से, जो हम ज्ञान प्राप्त करें उसमें क्या बताया गया, मंत्र को कभी भी अधूरा नहीं पढ़ना। हरे कृष्ण रुक गए, फिर हाँ हरे कृष्ण हरे राम रुक गए, तो वैसा नहीं रुकना, पूरा कंप्लीट मंत्र पढ़ना। अगर ठीक है कभी अभी नेचुरल है, छींक आ गई, जवाई आ गई, नहीं तो अगर हम कोई डिस्टर्ब आ गए, कभी
कुछ नहीं बोल सकते, तो डिस्टरबेंस आया तो क्या करना, थोड़ा वो मंत्र को पूरा, अब सेल पे भी इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, आप जब कर रहे थे, ठीक है, सडन इम्पोर्टेंट कॉल भी लिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा वो मंत्र पूरा कंप्लीट करके लिफ्ट करना, तो वो कंप्लीट कर देना प्रभु जी, कोशिश करके, ठीक है। लेकिन अगर फिर से रिपीट करना उसको। हाफ हो गया तो हाफ उसके बाद में कर लो, जो छींक आ गई या खांसी है, मेरे को भी मैं 1 वीक 10 डेज से बहुत परेशान हूँ खांसी से, तो खांसी आ गई, क्या करेंगे, फिर रिमेनिंग हाफ जब कर लेना, ठीक है। हरे कृष्ण तो थोड़ा उसको बहुत फिर गला खराब से है, रिपीट खांसी आ करना गई, उसको। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। बोलिए प्रभु। ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हो जाता है, हरे कृष्ण। यस, फिर में दर्द शुरू हो जाता है, मतलब 4-5 के बाद। तो शक्ति क्या माता माला जी, सारा दिन 16 करनी है या फिर सुबह एक ही टाइम इकट्ठे बैठकर 16 माला करनी है? नहीं माता जी, हमारे प्रभुपाद इसमें क्या बताए मालूम, किसी कने है, अब कोई लोग बिजी रहते, हाँ, स्वयं प्रभुपाद भी क्या करते थे, ऐसा हमारे को बताया गया लीलामृत में कि 16 माला सुबह 4 माला कर लिए, दोपहर में 4 माला कर लिए, शाम में कर लिए, सोते सो पहले भी 4 माला कर लिए, वैसा 16 वो लोग का ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन सुबह में क्यों करना माता जी, शक्ति माता जी, सुबह में इसलिए करना, शांति रहती, डिस्टरबेंस नहीं रहता। अगर आप दोपहर के टाइम पे कर रहे, हाँ, आपके बेटी, हाँ माँ मम्मी खाना दो, डिस्टर्ब हो गए, हाँ ये करो वो करो, तो कोशिश ये करके अपन क्या करना माता जी, एक ही तो माला से हम स्टार्ट कर रहे, तो एक ही तो माला से जब हम स्टार्ट कर रहे, तो क्या करना, शांत, जब पीस ऑफ माइंड, शांति कम रहती, मॉर्निंग टाइम पे रहती। क्या बोलते हैं प्रगति माता जी आप? हाँ जी प्रभु जी, सही है ये। और क्या होता है मालूम ब्रह्म है मुहूर्त में की भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता ना। हाँ, और सुबह सुबह जो होता है वो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ऐसा बोलते हैं। और और हम एक भी जब क्या है छोटे होते हैं प्रभु जी, और अगर एक वो माला बोलते हैं आजकल मार्केट में काउंटर आते हैं, जैसे मैंने काउंटर रखा हुआ है, शायद आपको पता होगा, नंबर आ जाते हैं उस पर, क्या माला काउंटर कर सकते हैं? अच्छी बात है, मैं अभी बताता हूँ। माता जी कुछ बोल रहे थे आप, प्रगति माता जी, कुछ आप समथिंग इमीडिएटली स्टॉप्ड व्हाट यू टोल्ड। हाँ, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें बताया जाता है कि जो सुबह पढ़ते हैं हम, वो ज्यादा अच्छा ध्यान में रहता है याद कि रखता है। यस 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 यस, हाँ ओके माता हाँ जी, अरे कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, ये बता रहे थे माता जी, ओके। तो माता जी हाँ, जो तो फिर काउंटर, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो हमारा लिंक भगवान से ज्यादा होता है ना, अच्छा से। अरे बोल क्या बात बोले, तो ध्यान पूर्वक जितना हम ध्यान पूर्वक करें, हाँ, उतना हमारा भगवान से कनेक्टिविटी अच्छा रहता है। बहुत अच्छा बोले माता जी। एक क्या है माता और जी, शक्ति माता जी का मैं आंसर देना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, शक्ति माता जी, वो क्या है, मेरे पास भी एक्चुअली काउंटर है, लेकिन जो उसका बड़ा वाला बटन होता है वो हर प्रेस नहीं होता, और थंब से जो होता है वो ज्यादा प्रेस नहीं होता, तो फिर हमारा काउंटिंग छूट जाता है। अगर आप सही हो सके तो माला का ही इस्तेमाल कीजिए। और जो तुलसी की माला होती है, वो जो तुलसी से बनी हुई होती है, जो उसका वुड होता है वो तुलसी का होता है, तो वो हमारे बॉडी में या फिर हमारे फिंगर में उसके वाइब्रेशंस होते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए वो भी अच्छा होता है थोड़ा सा, इसलिए अगर हो सके तो हम माला ही यूज करें। अरे यस माता जी, क्या है माता जी, जनरली हम किसका, एवं परंपरा प्राप्तम, क्या बताया गया हमारे को भगवत गीता में, गुरु से, परंपरा से जो आ रहा है उसको हम फॉलो करना है, जो शास्त्र में बताया गया उसको फॉलो करना है। तो हमारे को बताया गया कि भैया तुम माला लो, माला लेके जब जप करो, बताया गया कोशिश ये करना माता जी, अपना जो टारगेट रहता, समझो आप बोले कि मैं डेली 1 माला जपूंगी, नहीं 4 माले जपूंगी, तो वो डेली का टारगेट इस पे काउंटिंग, माले पे जब आप काउंटिंग करेंगे, जब माले पे, वही कंसिडर होता माता जी। अब आप चलते चलते समझो बिना जप माले के करे, तो वो थोड़ा कंसिडर नहीं होता। लेकिन प्रभु जी माता जी, एक अवस्था ऐसा आ जाता जब हमारे हाथ काम करना बंद कर देते,
एक अवस्था ऐसा आ जाता हम स्नान भी नहीं कर सकते, ठहरना बंद हो जाता। एक अवस्था ऐसा आ जाता हम इतने बूढ़े हो जाते कि हमारा मल मूत्र भी वहीं पे जाते रहते हम। तो वो अवस्था जब आ जाता ना माता जी, तो जब क्या करना, जो हमारा नाम जब कंठ पे रहना ही रहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोशिश करके माता जी, कोशिश करके, जैसा प्रतिभा माता जी बताए, हाँ प्रगति माता जी बताए, क्या कोशिश करके हम जप जप क्या बोलते हैं, जप माला पे ही करना चाहिए। अब नहीं मिल रहा कि अगर आजू बाजू वहां पे अपने को कहीं रास्ते पे जा रहे, वो अपने को चांस नहीं है, तो वो जपमाला नहीं है बोल के वो बहाने से तो हमारा जप रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, आप अगर काउंटिंग मशीन पे कर रहे कर लो, लेकिन जो शास्त्र बताए, जो हमारे को गुरु बताए, जब भी हमारे को गुरु दीक्षा देते, क्या बोलते, दीक्षा दिए तो माला देते। हाँ, वो स्वयं अपने हाथों से मंत्र बोलते और माला देते। क्या माला दिए, वो माला को क्यों दे रहे कि गुरु से जब हमारे को माला मिला, दूसरा जन्म हुआ हमारा, तो दूसरा द्विजन्म जिसको बोला जाता, तो मेरे पाप पूरे हर लेते। अब यहाँ से तुम्हारा दूसरा जन्म है, अब तुम प्रगति कर सकते भक्ति में। तो भक्ति में कैसा करना है, माला नहीं, हम फॉरेन में आ गए तो भी, अब हम लंदन में आ गए, किधर भी जाओ आपको माला इंपॉर्टेंट है। माला पे जो करते वो थोड़ा ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता माता जी। ये क्या है, अब समझो 100 जैसे कि माता जी बताए तुलसी माला, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या बताते हैं, इस्कॉन में गुरु गुरु डायरेक्टली हम लोग एडवाइस ये नहीं करते। अब ये एक एक सीढ़ी है, तो डायरेक्ट मैं 5वीं सीढ़ी पे चढ़ जाता, तुलसी माला ले लेता। नहीं, गुरु स्वयं अपने हाथ से जब दीक्षा देते, तो गुरु स्वयं अपने हाथ से तुलसी माला देते। तो जब तक हम लोग को प्रैक्टिस किस पे करना है, चंदन की माला है, नीम की माला है, और बहुत सस्ती रहती, सिर्फ 60 रुपीज, 80 रुपीज, 100 रुपीज हार्डली, मैं बोल रहा हूँ ना, एक जब बैग के साथ में ऑलमोस्ट 200 रुपीज में आ जाता। बस इसमें ही करना माता जी। जैसा एक पुलिस वाले का ने हमेशा बंदूक रखता, वो एक आर्मी वन AK-47 सिक्योरिटी गार्ड राइट रेडी रहता, डॉक्टर स्टेथोस्कोप डाल लेके रेडी रहता, हम क्यों शर्माना माता जी। ये हमारा वैकुंठ का क्या है, ये हमारा वैकुंठ का चाबी है, इसको भी हम साथ रखना। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, है नहीं करेक्शन चले गया क्या? प्रभु जी, अगर जैसे गलत मतलब माला चलानी नहीं आती, तो अगर गलत हो जाए तो इसका दुष्प्रभाव पड़ता? नहीं होता। अभी सब हम लोग माता जी स्टार्टिंग में कैसा, जैसे कि गाड़ी हमारी जैसा अब चलने में है, जब गाड़ी चलाते रहते, सीखते रहते, कई बार गिरते रहते, पढ़ते रहते, फिर उठते, सीखते, तो दुष्प्रभाव कभी नहीं पड़ता माता जी। ये मंत्र इतना अच्छा है, आप चलते चलते पढ़ो। हाँ, मैं कल एक वीडियो अच्छा लगाता हूँ जिसमें स्वयं प्रभुपाद क्या करते, चल रहे इधर, ये रूम से चलते, वो रूम से जा रहे, वहां से, वो भी एग्जाम्पल दिए हमारे को वो वीडियो से। कितना भैया, आपसे एक ही जगह आपसे बैठना नहीं हो रहा, हाँ आप नीचे नहीं बैठ सक रहे, आप ऐसा स्ट्रेटली नहीं बैठ सक रहे, हाँ आपका कमर में प्रॉब्लम है। आजकल कलयुग है भैया, सबको भी प्रॉब्लम है। तो आपकी जो सुविधा, जो पोजीशन में आप बैठ रहे, कुर्सी पे बैठे बैठो, सोफे पे बैठे बैठो, आप पार्क में बैठे, कहाँ पे भी, बस चलते चलते, ऐसा कुछ अपराध बोल के नहीं लगता माता जी। ठीक है, बस हमें हरि का नाम भूलना नहीं चाहिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। क्या देखिए हम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर् अन्यथा, यानी क्या बताया गया हमारे को चैतन्य महाप्रभु, जितने ये कलयुग, ये जो झगड़ालू, ये जो कलयुग है, एक ही उद्धार का मार्ग एक ही है कि हरि का नाम। अब एक जने चैट में कोई बोले 3 लाख, बोले तो कितने होते, 3 लाख हरि का नाम लेना है, यानी 192 इंटू कितना करना है, वो कैलकुलेशन करो, 3 लाख में अभी कैलकुलेशन करा वो, लेकिन वो प्रभु जी लीव हो गए ना, तो चैट में उनको आंसर दे रहा था और प्रभु जी, कुछ दुष्प्रभाव नहीं रहता माता जी, अच्छा ही होता कभी भी मंत्र का, लेकिन दुष्प्रभाव नहीं होता। ठीक है, धीरे धीरे से अच्छा, एक बार हमारे को नॉलेज आ गया ना कैसा करना, हमारे को बीच में रुकना नहीं है, आधा आधा मंत्र पढ़ना नहीं है, तो हम भी क्या करना माता जी, आधा क्यों पढ़ना, पूरा पढ़ लो ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खत्म। 10 मिनट माता जी, सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट अपना कीमती समय निकालो। मेरे को मालूम सब लोग बिजी है,
फिर भी कीमती समय हाँ निकालना है। क्यों? चाबी खोलना है ना वैकुंठ की। और कुछ प्रश्न है? मेरा एक सवाल है प्रभु जी। हरी बोल। आपका प्रगति माता जी बोलिए। जब हम जब माला करते हैं तो उस माला को लेफ्ट हैंड क्यों नहीं लगाना चाहिए? ये जो फिंगर नहीं लगाना चाहिए उसका रीजन मुझे पता है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड का मुझे अब थोड़ा सा। ऐसा है माता जी, लेफ्ट हैंड हम लोग सिंपल बात है माता जी, वो शास्त्र में भी बताया गया कि हम लोग खाना भी खाते हैं राइट हैंड से खाते। तो अब हम जो भी अच्छे कार्य करते हैं हम हमारे राइट हैंड से करते। तो अच्छे जब कार्य करते हैं वो उतना पर्टिकुलरली मेरे को भी एग्जैक्टली बल्कि ऐसा मेरे को भी नहीं मालूम माता जी। मैं जो मेरे को जो नॉलेज है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। जो अच्छे 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 चीजों में हम कभी भी सीधा सीधा हाथ से हम लोग काम करते, तो सीधा हाथ ही हम लोग इस्तेमाल करते। तो ये लेफ्ट हैंड से हम हमारा जैसे कि क्या बोलते हैं ये लेफ्ट हैंड फिंगर अच्छे क्यों से नहीं यूज करना, इसका रीजन वैसा पता है क्या प्रभु जी वो आपको? मैं सोच रहा हूँ। और ये हाँ बोलिए माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं। ये फिंगर, ये और ये दोनों फिंगर नहीं यूज करने, तो इसका रीजन आपको पता है क्या? आप बोलिए माता जी, आपको जो है आप बोलिए ना। हरी बोल। आपको अगर कहीं एक्चुअली गलत है तो ये फिर मैं करेक्शन करता हूँ, नहीं तो सही है तो आप ही करेक्टेबल के बोल देता हूँ माता जी। चलेगा। ये क्या एग्जाम ये है और क्या? ये फिंगर, आप मेरे को टेस्ट कर रहे हो, मैं आपको टेस्ट कर रहा है नहीं। हम लोग कैसा करके कृष्णा को पाए, ये हम वो नाव में बैठना चाह रहे कि जो नाव हमारी वहां जाके रुके, ये हमारी तड़प है, उतना ही है माता जी। बोलिए माता जी। ये जो दो फिंगर्स होते हैं ये पितरों के फिंगर्स होते हैं, जो श्राद्ध विधि या कुछ करते हैं तो ये तब यूज होते हैं। और ये तीन जो फिंगर्स होते हैं ये भगवान के फिंगर्स होते हैं जो पूजा में यूज होते हैं, इसलिए वो नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मुझे पता है। हरी बोल हरी बोल। चलो ठीक है। तो माता जी रीजन उसको 10 रीजंस लगा दो, 10 या 20 रीजन लगा दो कि ये उंगली इसलिए ये यूज नहीं करना। किसी को हम बताते रहते ये उंगली से तुम गलत हो तुम गलत हो तुम गलत हो, इसलिए ये उंगली यूज नहीं करना। कोई बोलते कुछ और, जैसा आप भी बोले पितरों में यूज होता, वो छोड़ दो। लेकिन अपने मेन क्या है, ये उंगली को यूज नहीं करके जप करना, वो एक मेन 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 रीजन। हरी बोल। और कुछ डाउट है? यस मैं आज का सत्र यहाँ पे एंड करेंगे। हरे प्रभु कृष्ण। जी, हाँ बोलिए। कल का टाइम थोड़ा सा चेंज कर दीजिए प्लीज। टाइम तो यही रहेगा प्रभु जी, 7 बजे हम लोग को। कल दशहरा है बोलेंगे अब आप, जी क्या कर सकते हैं प्रभु जी। टाइम तो यही है। हमारे गुरु जी क्यों बोलते हो, हम लोग सब अब ये वृंदावन सॉरी मायापुर की यात्रा में जा रहे प्रभु जी। 25 तारीख को मायापुर की यात्रा जा रही। आप लोग भी अगर आना चाह रहे तो आ सकते हैं। आप लोग भी आ सकते हैं हमारे मंदिर के साथ। हमारे नामनी सीतादास प्रभु जी यात्रा निकाल रहे, तो अगर आप लोग भी आ सकते हैं तो 25 तारीख से 30 तारीख तक जा रहे। तो इसलिए क्या है, हम लोग एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे। तो हम लोग को सबको वहां पे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थल है, हाँ वहां पे जा रहे प्रभु जी। ठीक है तो नहीं, इसलिए मतलब जैसे 5 बजे से कर देते या मतलब 6 बजे से कर देते तो उस टाइम में तो क्या अब प्रभु जी हम 7 बजे कर रहे तो देखे ना प्रभु जी, ग्रुप में तो 300 लोग है। हाँ ग्रुप में तो 300 लोग है, अरे कम लोग है। अगर हम जो टाइम 7 बजे मालूम हुआ वो टाइम पे भी नहीं लेके अगर जल्दी कर दिए, नहीं आप टेंशन नको लो प्रभु जी। मैं ये सब हमारे एक YouTube चैनल पे मैं डाल रहा हूँ, कल आपको पूरा उसका प्लेलिस्ट दे देता हूँ। अगर कोई भी आप मिस हो गए तो आप कल उसके YouTube में देख लेना प्रभु जी। ठीक जी है, प्रभु पूरा हर जी चीज उसमें YouTube में आ रहा। ठीक है जी 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 प्रभु। नहीं नहीं नहीं, ये ग्रुप माता जी ये ग्रुप नहीं बंद होगा माता जी। अपन ये 7 दिन के बाद में क्या होगा, हम लोग एडवांस लेवल अब गीता में जल्दी जल्दी 1 घंटे में जितना हो सका उतना हम कवर कर लिए। हाँ लेकिन और आगे बढ़ना है और आगे जानना है, जिज्ञासा है, तो सेकंड लेवल रहता माता जी। मैं आपके साथ में भक्ति में जुड़ा हुआ रहूंगा आपके साथ में। ठीक है माता जी। आपका प्रश्न चैट में मैं देख लिया, लेकिन एंड 18 डेज के बाद में एंड तो नहीं होगा माता जी। यस और कुछ प्रश्न है चैट्स में? यस सोनू मल्ला प्रभु जी हर बार में हरि बोल
बोलते हैं क्यों, इट इज डिवोशन टू गॉड। वो क्या है प्रभु जी, एक खुशी है। हाँ, मेरे को एक आदत हो गया, कितना अच्छा वो बताया गया नॉलेज। हरि का नाम हर 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 बार जितना ज्यादा हम उनका नाम लेते गए, उनका नाम स्मरण करें, जितना जितना हो सके उतना बार करने हैं, वो एक आदत हो गया। हरि बोल, हाँ खुशी हो गई, मन को खुशी हो गई, हरि बोल, ऐसा। ठीक है प्रभु जी, आप है या नहीं है? सोनू मल्ला प्रभु जी चले गए, क्वेश्चन चैट में पूछे चले गए शायद वो भी। वैभव कश्यप प्रभु जी, आप क्यों शांत है? सोनू मल्ला प्रभु, सॉरी रविंद्र वागरे प्रभु जी, आप भी शांत है, कुछ तो बात करो। वैभव कश्यप प्रभु जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू आर, व्हाई यू आर सो साइलेंट प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, सुन लिया था मैंने, आपका आंसर सुन लिया था। थैंक यू, आपने आंसर दिया। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण।